नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की प्लस संगत दीप्ति धवन आंटी जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति धवन आंटी प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का। शुक्राना सुरेश अंकल का ये बहुत खूबसूरत मौका देने के लिए, क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और बहुत टाइम के बाद महाराज ने मुझे ये मौका दिया, तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना उन सभी सेवादारों का जो मल्टीलिंगुअल ग्रुप को बहुत प्यार से चला रहे हैं और निष्काम भाव से चला रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी की उस्तत करने का किसी में भी वो क्षमता नहीं है, लेकिन जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को प्यार से शेयर करते हैं, तो वो अपने आप ही महाराज ही हमारे कंठ में बैठ के और कहते हैं ना अपनी उस्तत करवाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। आज एक फर्स्ट शब्द जब चला था, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। कितना खूबसूरत वो शब्द है, जो कहते हैं ना कि जैसे ब्रह्मा विष्णु जी हैं, जब वो भी उन्होंने भी जानना चाहा हमारे महाराज के बारे में, तो वो भी ना उनकी बिगनिंग जान पाए और ना ही उनका अंत जान पाए। पार्वती मैया ने कितनी कहते हैं उन्होंने इतनी तपस्या की, तब जाके वो भोले बाबा उनको मिले। और लेकिन फिर भी पूरे देवी देवता पूरा ब्रह्मांड भी उनकी उस्तत नहीं कर सकता। तो मैं आज गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर करने से पहले उनसे उनसे उनका आशीर्वाद मांगती हूँ, और वो वही बुलवाएं जो भी संगत के लिए कहते हैं ना मैसेजेस जरूरी हैं। संगत जी, वो हम सबको पता है कि हम बहुत जगह भटकते हैं जब भी दुख होता है, और ना जाने कितने कितने लोग अपने दुख में कितनी कितनी जगहों पे जाकर करते हैं। और देवी देवता कहा जाता है कि देवी देवताओं की जो हम पूजा है वो हम खुद चूज करते हैं, लेकिन जो भोले बाबा है जो शिव है, वो अपने भक्तों को वो चूज करते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी सी। संगत जी, बचपन से मतलब मैं उसको स्पिरिचुअल तो नहीं कहूंगी, क्योंकि हमें इतनी पता ही नहीं होता कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है क्या नहीं। हमें आज भी शायद नहीं पता, लेकिन शुरू से ही बचपन में ना मैं जब भी कुछ भी देखती थी, गुरुद्वारा देखती थी या मंदिर देखती थी, तो मेरे मुंह से ना सिर्फ एक ही वर्ड्स निकलते थे कि सबको खुश रखो भगवान, सबको खुश रखो। पापा शुरू से ही शिव भगत थे, तो हमारे घर में मॉर्निंग में ही ना गुरुजी जो हैं वो कहते हैं ना भगत थे, तो वो भोले बाबा के भजन चलाते थे। और ना वो सुबह-सुबह ना सारे दरवाजे खोल देते थे। कहते थे सुबह उठो, सनराइज़ को देखो, उसके बाद काम करके फिर सो। अब मैं पापा को ना हमेशा शुरू से देखती थी कि मेरे डैड घर से निकलने से पहले माथा टेकते थे बोला भोले बाबा के आगे। घर में जब आते थे तो घर में कितने ही हमारे गेस्ट हों, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते थे, और उन्होंने जाकर स्ट्रेट अवे जाके भोले बाबा से मिलना है। उठते थे तो हाथ रब करते थे और अपनी लकीरों को आई डोंट नो वो क्या करते थे, माथे पे लगाते थे। धरती पे पाँव रखने से पहले वो हाथ जो है वो धरती मैया को पूजते थे। अब ये हम देखते तो थे, लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन महाराज की कृपा से अभी जो भी थोड़ा बहुत महाराज सिखा रहे हैं हम उसको जान पा रहे हैं। सो आई गॉट मैरिड इन पंडित फैमिली, तो वहां पे कृष्ण जी को ठाकुर जी स्थापित थे, और हम लोग भोग भी लगाते थे। फिर बहुत ज्यादा जैसे हमने जब वो करते थे, तो एक थोड़ा सा एक जब डाउनफॉल आता है, तो हम हनुमान जी से जाके जुड़े, बालाजी महाराज हम जाते थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड की जो जब उनके काम थोड़े और डाउन हुए, तो उनको एक मौलाना जी मिले जो कि सहारनपुर से हैं, और ही इज़ अ वेरी फेमस मौलाना, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हैं। तो उन्होंने फिर हमें तस्बीह करना सिखाया, कुरान की थोड़ी-थोड़ी जानकारी हमें उनसे हुई। फिर जब मैं यहाँ पे यूएस आई, तो गुरुजी ने बाइबल भी मुझे 2.5 साल पढ़वाई।
तो मैं ये सब चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ कि हम हर जगह भटकते हैं, लेकिन जब राइट टाइम आता है तो गुरु साहिब जो हैं, महाशिव जो हैं, वो तभी आते हैं। संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी शुरू करना चाहूँगी। 2000 मतलब 20 में हम लोगों ने यहाँ पे गुरुजी महाराज ने लुइविल केंटकी में अपना ये जो है सत्संग शुरू करवाया। और जैसे गुरुजी कहते थे कि 2020 में बड़ा मारा टाइम है और 3 चीज़ों की बहुत ही बरसात होगी, डिप्रेशन, डाइवोर्सेस और कैंसर। तो संगत जी, मेरी भी लाइफ में कुछ यही चीज़ें रोटेट हुई हैं। 2007 में 2007 से पहले मेरे एक ही मामा था जिनकी डेथ हुई। 2007 में मेरे भाई की डेथ हुई। 2016 में मेरे चाचा की डेथ हुई, एक ही चाचा था। 2017 में मेरी दादी की डेथ हुई। 2018 में मेरे पापा हैं जो वो गुरु चरणों में चले गए। 2019 में मेरे 2 स्टेशन, मेरी गाड़ियाँ घर से उठी, बैंक करप्सी हुई। 2020 में मेरे बच्चों के जो फादर हैं, उनकी डेथ हुई। और बैक टू बैक आई वाज जस्ट गोइंग इनटू डिप्रेशन। मैं टैरो रीडर भी थी, मैंने न्यूमरोलॉजी भी शुरू करी, लेकिन कुछ भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं होता क्योंकि हम बचपन से ही मेरे डैड हाथ देखते थे, लाल किताब से हमें निकाल कर दे देते थे। बहुत चीज़ें हमने की, बहुत जगह भटके, लेकिन कहते हैं ना जब बिल्कुल अंधकार छा जाता है, तो गुरु जी जो हैं, महाशिव जो हैं, वो डिवाइन लाइट बनकर आते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का हमें आकर हमें थामने का। वो इतना कुछ खोने के बाद भी कहते हैं कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं। गुरुजी, आपकी और हमारी कहानी है। संगत जी, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। आफ्टर लूजिंग मेरे लव्ड वंस, जब गुरुजी आए, वो गिफ्ट तो कहते हैं ना प्राइसलेस है। इट्स वेरी प्रेशियस। ये जो कहते हैं हमें ह्यूमन फॉर्म जब मिलता है ना, गुरुजी कहते थे कि ह्यूमन फॉर्म हमें आज महसूस होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। और जब गुरुजी जुड़ते हैं तो गुरुजी हमेशा कहते थे बहुत ब्लेसिंग से तुम्हें ये ह्यूमन फॉर्म मिलता है, चंगे इंसान बन जाओ। हम सब बहुत, जो गुरुजी का एक वचन है कि तुम तो गंदी नाली के कीड़े हो, तुम्हें मैं बार-बार बाहर निकालता हूँ, धोता हूँ और फिर तुम उसमें जाते हो। और ये सच्चाई है कि हम सब में कहीं न कहीं इतने फ्लॉज़ छुपे हैं जो सिर्फ़ गुरु साहिब जानते हैं। और वो हर सत्संग में हमें बुलाकर हमें धोते हैं, हमें सिखाते हैं। और जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं, हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। चंगे इंसान बनने हमें अपने लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड्स के सेशन से जुड़वाया, तो शुकराना उस सेशन का, शुकराना सोनिया आंटी का, कि जिससे मुझे ये भी महसूस हुआ। और गुरुजी ने कहा कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सोल, दैट इज़ आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जितनी भी आत्माओं से जुड़ते हैं, उन आत्माओं के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध होता है, कोई ना कोई लेन-देन होता है। तो मैं यही कहूँगी कि हम हमें अपनी अपलिफ्टमेंट के साथ-साथ गुरुजी जभी भी हमें अपने संगत परिवार के साथ जोड़ें, तो हमें एक-दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। शुकराना मेरे मालिक उस ब्यूटीफुल सेशन के लिए। संगत जी, मैं पहले भी मल्टीलिंगुअल ग्रुप में आई हूँ। मेरा पहला सत्संग महाराज ने 2020 में इसी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे कराया था। और उन मैं बहुत अपने आप को बड़ी ब्लेसिंग्स मानती हूँ क्योंकि मुझे सुरेश अंकल मिले। और वो एक मेरे पिता के समान है। और न जाने कितनी ऐसी संगत के साथ मैं जुड़ी, जो कि मेरे कहते हैं ना भाई-बहन हैं और जिनसे मैं न जाने कितना कुछ सीखती हूँ। मैं पहले भी सत्संग इस प्लेटफ़ॉर्म में और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म में अपने लाइफ़ गिविंग सत्संग्स कर चुकी हैं। और हम सबको पता है कि जो लाइफ़ गिविंग है, वो सिर्फ़ गिवर हैं, वो सिर्फ़ एक महाशिव हैं। उन्हीं के हाथों में जो ये चीज़ें हैं, जो कि कहते हैं ना, नो कहते हैं हम इम्पॉसिबल, बट गुरुजी सेज आई एम पॉसिबल। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ कि जब गुरुजी ने बहुत बहुत हमें नई लाइफ दी है, वो मैं आगे शेयर करूंगी। 2020 की जो लाइफ गिविंग सत्संग्स है वो ऑलरेडी डीप में हो चुके हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा कहूंगी, शॉर्ट में करना चाहूंगी। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि गुरबानी चलाओ। सो इट्स अ डीप रिक्वेस्ट टू एवरीवन
कि गुरबानी अगर गुरुजी कुछ बोलकर गए हैं तो उसमें नो इफ्स एंड बट्स। हम लोग यहाँ पे सत्संग जब हमने शुरू करे तो हम भी कहते हैं भजन चलाते थे और हमें लगता था हमें गुरबानी समझ ही नहीं आती तो हम क्यों चलाएं, और हमारे बच्चे कनेक्टेड भजन से होते हैं। लेकिन शुक्राना उन उन अंकल और आंटी का, शिप्रा आंटी और अमन अंकल, जिनको गुरुजी ने न्यू जर्सी से यहाँ मूव करवाया और उनके थ्रू हमें शबद गुरबानी के, जब हमने उनके यहाँ देखे और उन्होंने हमें समझाया कि उसका क्या महत्व है, और यहाँ पे फिर हमने सही ढंग से महाराज की कृपा से वो उसको ठीक किया। कहते हैं गुरबानी गुरु की बानी। सो संगत जी, जो गुरबानी है और भजन में महाराज ने यही बताया और यही समझाया कि भजन वो होते हैं व्हेन वी टॉक टू गॉड, जब हम अपने भाव गुरु जी को बता रहे हैं या हम ऊपर वाले से बात कर रहे हैं। लेकिन गुरबानी इज व्हेन गुरु साहिब टॉक टू अस। ये मैं इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि, और ना ही मैं, हम सब जो गुरु साहिब से जुड़े हैं, हम सब जानते हैं कि कई बार गुरुजी ने अपनी संगत को जो जवाब दिया है, वो उसी डिवाइन गुरबानी से दिए हैं। संगत जी, 2 बहुत शब्द ऐसे हैं मेरे दिल के करीब, क्योंकि गुरुजी ने आज तक मुझे उन 2 शब्दों से जोड़ा है, और जब हमें लाइफ गिविंग सत्संग हुए थे, उन दिनों में हमेशा कहीं न कहीं से वो शब्द सुनवाए गए हैं। पहला शब्द, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना जीत न चित न आवे। उसमें देन, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। तो मुझे तब ये मतलब नहीं समझ आते थे तो मैं गूगल करती थी, और उसमें मैं ये कहती थी जम 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 का मतलब तो मुझे लगता है कि ये क्या यम है, क्या है। और गुरुजी ने तब इसका मतलब समझाया और कैसे लाइफ गिविंग्स हमें दी। तो संगत जी, मैं वो शेयर करना चाहूँगी, 2020 में मेरे बच्चे को गुरुजी ने 13 साइन्स दिए थे, एंड हर प्लेटफ़ॉर्म पे गुरुजी मुझे यही जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सुनवाते थे। तो मेरे बेटे को एक बार एक जगह जाना था, और मैं गुरु ज जब ये शब्द आया तो मैंने, और मुझे बहुत टेलीपैथी हुई। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे ये टेलीपैथी क्यों हो रही है, मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। लेकिन मैंने अपने बेटे को बोला कि भई मुझे ऐसे गुरुजी बार-बार सुनवा रहे हैं, तो आई थिंक तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। फिर कैसे गुरुजी ने 13 साइन्स दिए, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले अपने सत्संग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो महाराज ने उन 13 साइन और इन शब्द के थ्रू हमें ये बताया कि हमें उसको नहीं भेजना। तो जिस दिन संगत जी उसने यहाँ से वो मार्टल बीच जाना था, वहाँ पर अचानक से फ्राइडे, उसने सैटरडे निकलना था, फ्राइडे को गुरुजी ने उसके ड्रीम में ये शो किया कि एक ब्लैक शैडो आई है और वो उसके ऊपर आकर बैठ गई है। और वो ना बहुत उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेरा बेटा जो है वो उसको पुश नहीं कर पा रहा, और उसने गुरुजी का नाम लिया और उसे पुश किया, और वो एकदम वो भागने लगता है। तो जब वो भागने लगता है तो उसको एक गोल्डन गेट दिखता है, जिसके ऊपर एक ओमकार आता है, और वो उस दरवाजे को जब खोलता है तो थोड़ा-सा वो दरवाज़ा खुलता है और उसमें से डिवाइन लाइट आती है, और उसके बाद कहता है, मम्मी मैं वो दरवाज़ा नहीं खोल पाया। तो संगत जी, जब मुझे ये आता है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बेटे को बोला कि कोई बात नहीं शवनी, गुरुजी ने ना तेरे को ब्लेस किया है, और देख ले गुरुजी ने 13 साइन तेरे को दिए हैं और तूने उन साइन्स को माना है, और ये लाइफ जो गिविंग है वो तेरे को इसीलिए मिली है। अब संगत जी, ये फ्राइडे नाइट की बात थी जब उसको ये सपना आता है। सैटरडे को मैं अपने काम से आती हूँ, मैं ऑल ऑफ सडन लेटी होती हूँ, शाम को यहाँ पे सत्संग होता है, तो मैं जैसे ही उठती हूँ मेरा हाथ ऑल ऑफ सडन मेरी फ़ोन पे यूट्यूब चल जाता है। संगत जी, वहाँ पे लाइव महामृत्युंजय पाठ चल रहा था। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक महामृत्युंजय पाठ कभी नहीं चलाया, और ना ही मुझसे, ना वो मुझे समझ आता है, ना मेरे मतलब लाइक मुझे उससे कोई कनेक्शन नहीं था कभी भी। तो कैसे गुरु साहिब जो हैं वो आपको ये बताते हैं और डॉट्स देते हैं कि वो जो सपना रात को आया, और ये महामृत्युंजय पाठ हम सबको पता है कि गुरु साहिब क्यों करते थे। तो शुक्राना मेरे मालिक का।
एंड संगत जी, फिर जब मैं शाम को सत्संग में जाती हूँ तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि कार्तिक, आपको वहाँ पे एक नई, मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हें ये न्यू ब्लेसिंग्स मिले हैं तो यू शुड डू शुक्राना एट सत्संग। और जब वो वहाँ पे वो शुक्राना करता है तो संगत जी कैसे वहाँ आंटी जो है, नीलू आंटी, वो बोलती हैं कि तुम्हें पता है कि मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रही थी कि जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं तुम्हें बोलने के लिए कि उसको मत भेजो। तो मैंने कहा कि आंटी, अगर आपको कभी भी ऐसा हो तो आप ज़रूर बोलिएगा। संगत जी, हम सब यहाँ पे नई संगत धीरे-धीरे जुड़ रही हैं और गुरुजी रोज़ हमें नई-नई चीज़ें सिखाते हैं, हमें इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था। तो आई जस्ट टोल्ड नीलू आंटी कि नीलू आंटी, कभी भी ऐसा हो आप प्लीज़ हेजिटेट मत करो, जस्ट लेट मी नो। फिर उसके बाद जब वहाँ से वो ट्रिप से हमारे बाकी दोस्त आते हैं, तो जिनके साथ उन्होंने जाना था, तो अंकल जो असीम अंकल हैं, वो मुझे क्या बताते हैं कि जब मैं जब हमने ये शुक्राना सत्संग किया, तो कहते हैं जब मैं गाड़ी निकालने लगा ना और मैं गाड़ी में बैठा, तो मुझे अचानक से जैसे गुरुजी की आवाज़ आती है और वो कहते हैं, "की गल है, मैनू नहीं लेके चलना साथ?" तो कहते हैं मैं वापस अंदर गया और जो गुरुजी का छोटा स्वरूप है, उसको लेकर उस गाड़ी में बिठाया। तो संगत जी, कितना खूबसूरत ये जो सत्संग है, ना जाने मेरे बेटे को तो ख़ैर उन्होंने लाइफ़ दी है, लेकिन अगर असीम अंकल को भी वो बोला उस ट्रिप में जाने से पहले कि गुरुजी को उस गाड़ी में बिठाया जाए, तो वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग गुरु साहिब ही जाने। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, बिफोर आई प्रोसीड, आई जस्ट वांट टू से सॉरी। आई नो बहुत से लोग हो सकता है आज भी ब्लैक मैजिक को नहीं मानते, लेकिन जो मैं आगे शेयर करने जा रही हूँ, इट इज सत्संग अबाउट दैट ओनली, क्योंकि मैं मानती हूँ। वो कहते हैं ना कि जिसने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं वो जरूर, उसको तो वो नकार ही नहीं सकते। एंड इसीलिए मैं हमेशा नरेंद्र अंकल के जो सत्संग्स हैं, उनके उनको बहुत तहे दिल से अपने समीप पाती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत सी लाइफ की ब्लेसिंग्स और मेरे जो जीवन में हो रहा है उनसे मिलती-जुलती है। शुक्राना मेरे मालिक का, नरेंद्र अंकल के खूब ब्यूटीफुल सत्संग सुनवाने का, 2020 से लेकर आज तक उस कहते हैं ना अंकल के सत्संग से जोड़ने का। तो संगत जी, बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द ब्लैक मैजिक सत्संग, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मेरे डैड जो हैं वो 2018 में हॉस्पिटल में थे एंड साथ-साथ में हमारी और भी ट्रबल्स चल रही थी। तो मैं यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे कहती है कि चल मैं ना जहाँ से एस्ट्रोलॉजी पूछती हूँ, मैं तेरा ना पता करती हूँ। तो मैंने कहा ओके। अब क्या होता है संगत जी कि 2018 में जब वो कॉल कर कर पूछती हैं, तो यहाँ पर वो शिकागो में अंकल हैं, तो वो माता रानी को बहुत मानते हैं। तो मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ दी, तो मेरी फ्रेंड को उन्होंने सीधा बोला कि इन इसके दोनों पेरेंट्स पे कष्ट आया हुआ है, और जनवरी में हमने बात की थी और उन्होंने कहा था कि इनके इसके 2 पेरेंट्स में से 1 पेरेंट जाने वाला है। तो संगत जी, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब उन्होंने ये चीज़ें बताई, तो एंड यस, आफ्टर इन मार्च गुरु साहिब टेक माय डैड इन हिज चरण शरण। अब मेरी फ्रेंड जो है, एक दिन मुझको यहाँ पर एक अफ्रीकन जो है वहाँ पे बाबा हैं, उनका नाम बाबा है एंड वो मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, उनके भी वो गुरु हैं। तो जब वो मुझे वहाँ लेकर जाती है और उन्होंने जैसे मेरी सबका बताया, और जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे सीधा ये कहा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरी फ्रेंड को बोला और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जल दूँगा और इसको नहला कर आना, तब मैं शायद इसको अंदर कुछ देख सकूँ। अब संगत जी, क्योंकि गुरु साहिब तो गुरु साहिब है, अब वो कैसे मुझे कहीं जाने देते। गुरुजी की एंट्री, एक्चुअली मैं ये कहती हूँ कि 2020 से हम जुड़े, लेकिन गुरुजी ने वो भी डॉट हमें दिखाई कि गुरुजी मेरे लाइफ में 2018 में मेरे डैड के जाने से पहले ही आ गए थे। वो सत्संग बहुत खूबसूरत है। सिर्फ़ उसमें एक छोटी-सी कड़ी अभी पहले बताऊँगी कि मेरे डैड को थर्सडे को मार्च में मेरे डैड की 12th मार्च को डेथ हुई है। सो उन थर्सडे के दिन था और मेरे डैड का हॉस्पिस में चला गया था, और उन्होंने कहा था कि ये आज की रात भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका डिफिब्रिलेटर था और डिफिब्रिलेटर बंद कर दिया गया था। और डिफिब्रिलेटर बंद होने के बाद कुछ ही आवर्स होते हैं जब कोई निकाल सकता है। लेकिन गुरुजी ने कैसे उनको ले गए, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगले दिन क्या होता है, मैं हमेशा साईं बाबा को मानती थी और मैं उनको दादू बोलती थी, और मैंने उनको ऐसे भजन सुनते हुए अपनी गाड़ी में जा रही थी। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी और मैंने व्हाट्सएप में डाला।
तो आई गॉट अ मैसेज, मेरी एक कलीग हैं जो मेरी सिस्टर की तरह है फ्रॉम इंडिया, कि ओए तूने ये वीडियो कहाँ पे बनाई है? तो मैंने कहा मेरी है, मतलब गाड़ी में बनाई है। कहती है तुझे पता है कि तेरी गाड़ी में ना गुरुजी हैं? एंड आई वाज़ लाइक ओके, यस। अब मुझे तो ना जय गुरुजी बोलना था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गुरुजी कौन है। तो मैंने कहा ओके दैट्स गुड, और मैंने ओम साई राम कर और उसको रख दिया। कहती नहीं मैं तुझे बता रही हूँ गुरुजी तेरे साथ तेरी गाड़ी में बैठे हैं। तो सोचो संगत जी, जो इस सृष्टि के परम पिता हैं, हम सबके पिता हैं, उनको पता था कि मेरे सर से मेरे डैड का साया उठने वाला है। मेरे बच्चों के ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स हो गया था बहुत टाइम पहले मेरे बच्चों के पिता के साथ, और हम लोग अलग रहते थे। वो इंडिया में थे, हम यहाँ थे पापा-मम्मी के साथ। तो उनको पता था कि हमारे ऊपर अब डैड नहीं होंगे, तो वो परमपिता खुद मेरे पास आए और हम सबके परिवार को थामा। तो शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी क्या होता है कि जब 2020 में, अब ये हो गया 2018, 2017 में गुरु साहिब ने एक के हम राम अमृतवाणी करते थे, तो अंजू आंटी के घर गए और मैंने अंजू आंटी क्या गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप जो है वो देखा, और मैं राम अमृतवाणी करते हुए, और मैं कह रही, मैंने कहा ये कौन है गंजे से, ये भी गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। माफी, माफी, तहे दिल से माफी मेरे बड़े पापा, क्योंकि उस वक्त हमें इतना गुरुओं के बारे में दिल्ली में आप सब जानते हैं सुना था, तो मैं हम लोग गुरुओं में नहीं थे। और ये संगत जी गुरुजी ने 2017 में बुलवाया, अपने स्वरूप को दिखा के, एंड आज की डेट में ही इज़ अ बिग डैडी, ही इज़ अ, कहते हैं ना मेरे बच्चों के नानू और मेरे पापा वही हैं, सब कुछ वही है हमारे घर में। हमारी फैमिली 4 की है लेकिन हेड ऑफ द फैमिली इज़ गुरुजी। अब संगत जी, गुरुजी ने हमें ये 2023 में कैसे दिखाया कि 2017 में कैसे गुरु साहिब ने हमसे पहला सत्संग करवा लिया था, जो कि हम ये सोच रहे थे कि 2020 में हमारे सत्संग शुरू हुए हैं, लुइविल, केंटकी गुरु परिवार में। तो मैं ना ऐसी खड़ी थी 2023 में और मैं कहूँ गुरुजी, मैंने आपका स्वरूप तो 2017 में से देखा था, हाय मैंने तो आपको ऐसे बोला था। ये वो उस दिन हमने जो किया था वो आपने कराया था। एंड संगत जी क्या होता है, वो उस दिन क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। 2017 में जब हम राम अमृतवाणी करके हटे, तो यहाँ पे मेरी संगत जो है वो मेरे परिवार की तरह है, और वही उस दिन सिर्फ 3 फैमिली वहाँ पे बैठी थी। और मैं ना अचानक से, मैं तो क्या बोलती हूँ, वो गुरुजी ही थे जो गुरुजी ने उसके बाद उसपे स्टैंपिंग भी करी। तो मैं ना ऐसे ही बोलती हूँ, अंजू दीदी आज एक काम करते हैं, हम ना ओ पालन हारे चलाते हैं लगान का, और ना लाइटें बंद कर दो, और लेट्स ट्राई टू सिट एंड फील दैट सॉन्ग। तो अब महाराज ने मुझे अपनी जो स्वरूप दिखाया, मुझसे ये बुलवाया, और जैसे ही वो राम अमृतवाणी खत्म होती है और मैं अंजू आंटी को गुरुजी ने ये बुलवाया मुझसे, तो मैं, वो कहते हैं चलो करते हैं। तो हमने किया, हमें बड़ा अच्छा लगा, और हम तो ऐसे रोए जाए और रोए जाए, जैसे हमारा हल्का हो गया बिल्कुल। और हमने जब लाइट खुली, मैंने कहा, तब तो मैं गुरुजी को जैसे नहीं पता था, तो मैंने अंजू आंटी को बोला, और सबने कहा यार मज़ा आ गया, आज तो ये बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अलग सी फीलिंग है। मैंने कहा है ना, हमें ना दोबारा करना चाहिए, अगली बार दोबारा करेंगे। अब संगत जी, जब मैं 2023 में ये चीज़ सोच रही हूँ, तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ और हँसते हुए, मैं कहा बड़े पापा, वो सत्संग था क्या? तो मैंने कहा आप सही हो यार, आपने मुझसे ये भी बुलवाया, और हम तो देखा जाए तो ये तो वही पैटर्न है कि जब हम बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं और महाराज को महसूस करते हैं। तो कैसे होता है संगत जी, अगले दिन यहाँ पे एक बहुत प्यारी सेवादार गीता आंटी हैं, गुरुजी की संगत, तो वो एक वीडियो देती है मॉर्निंग में, उनका आज तक वही रूटीन है, उनकी एक वीडियो आती है गुरु साहिब के नाम की अर्ली मॉर्निंग। तो वो जब मैं प्ले करती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गुरुजी के उसमें डिफरेंट स्वरूप आ रहे होते हैं, और पीछे बैकड्रॉप पे यही चलता है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। एंड हाउ हाउ ब्यूटीफुली गुरुजी ने हमें उस चीज का जवाब दिया कि सत्संग जो है वो पहला 2017 में शुरू हो गया था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। एंड संगत जी, बैक टू माय गिविंग लाइफ रिगार्डिंग दिस। तो जब ये सत्संग शुरू हुए 2020 में, मैं अपने घर पे बैठी हुई थी, और जैसे हम गुरुजी के आने से पहले हर थर्सडे को हम साईं बाबा का साईं सच्चरित्र पढ़ते थे, और पूरे 30 मिनट्स की हम आरती करते थे। तो गुरुजी ने कैसे फिर हमें, तो मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्वरूप है साईं बाबा का, था। तो उसको जब हम वो जब पड़ा हुआ था मेरे रूम में, और मैं अपने सोफे पे लेटी हुई, उस दिन से 1 दिन पहले मेरे बेटे को स्वप्न दर्शन आता है, और गुरुजी उनको बोलते हैं कुछ कार्य करने के लिए।
तो हम सबको पता है कि जब ड्रीम दर्शन है तो इट इज़ अ लाइक गुरुजी का रियलिटी है और वो आपको संगत जी करना ही करना है। तो हम अगले दिन भूल जाते हैं। फिर जब मुझे इमीडिएट याद आता है तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि कार्तिक लेट्स डू तो गुरुजी के चरणों में रख दे एंड विल परफॉर्म दैट जो भी गुरुजी ने हमें करने को बोला है। जिस दिन हम ये कर आता है रात शाम में मैं बैठी होती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि मैं सोफ़े पे बैठे-बैठे जो साईं बाबा का स्वरूप है वो गुरुजी में टर्न हो जाता है और गुरुजी में टर्न होने के बाद वो उसमें आग लगती है और वो जलना शुरू हो जाता है। संगत जी, मैं उसके बाद क्या देखती हूँ कि मैं खड़ी होती हूँ और मेरा सर पूरा जैसे गोल घूम रहा होता है, झूम रही होती हूँ और मैं झूमते-झूमते मंदिर की डायरेक्शन में जाती हूँ। वहाँ से जब मैं वापस आने लगती हूँ, वहाँ माथा टेक के, तो मम्मा मुझे शी वाज़ ट्राइंग टू होल्ड मी और मैं उनका हाथ झटकती हूँ। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझको, तो मम्मा ने छोड़ा और मैं वापस साईं बाबा के स्वरूप की तरफ आती हूँ, जो कि गुरुजी में टर्न हो जाता है और जल रहा होता है और मैं अचानक से मेरी जो आवाज़ में वो बहुत दर्द और कराहट थी। तो फिर मैं क्या देखती हूँ कि एकदम से उस स्वरूप में ब्लास्ट होता है और एक लाइट की रे जो है वो निकल कर आती है, लाइट की रेज़। तो आई वाज़ लाइक मैं एकदम से शुकराना, शुकराना गुरुजी कर मैं एकदम से झटके से उठती हूँ एंड आई थॉट कि ये मेरा सपना था और मेरी ठंडी पड़ी होती हूँ, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी पता है अभी ना मेरे साथ ना मुझे ये सपना आया। तो मेरी मम्मी इमीडिएट उस चीज़ को क्लियर करती है कि वो सपना नहीं था, तू सच में ऐसे उठी है और जब मैंने तेरे को होल्ड करने की कोशिश की है, तो तूने मुझे झटका है। लेकिन मैं तब रिलैक्स हो गई जब तूने यहाँ पे आकर और शुकराना गुरुजी तू कर रही है। तो देन आई थॉट कि भी ओके गुरुजी ने मतलब दिखा दर्शन दे दिए हैं एंड यू आर ओके। अब संगत जी जैसे हम सब जानते हैं कि भोले बाबा हमेशा ये है ना वो महाशिव जो है वो क्या कहते थे 90% जो गुरु है वो अपने ऊपर ले लेता है, 10% आपको फिर भी भोगना है। तो संगत जी ये कनेक्टेड जब होता है, ये सितंबर मंथ की बात होती है, लेकिन दिसंबर में महाराज अपना जो सत्संग है कोविड के टाइम में हमारे घर कराते हैं, जब वहां पे दरबार में मेरे को जोत से में आग लग जाती है, पीछे मेरा सूट, मेरा दुपट्टा, मेरे बाल, पूरी मैं आग में लिपटी होती हूँ बैक और मैं एकदम से कहती हूँ ये स्मेल क्यों आ रही है? जैसे ही मैं टर्न लेती हूँ, मेरी मम्मी झटके से वो सारा कहते हैं चुन्नी और वो सब झाड़ती हैं और हमारा सोफ़ा भी जल जाता है। तो कैसे गुरु साहिब ने जो दिखाया अपने स्वरूप पे कष्ट लिया और मुझको उस दिन लाइफ दी। शुक्राना बड़े पापा शुक्राना बिकॉज़ ही इज़ द ओनली वन। वो 90% जो है हमारे कर्म कटवाते हैं और 10% हमने भोगने हैं और वो भी गुरु शरण में जब हम हैं, वो 10% हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो 2020 में था, इट वाज़ अबाउट माय डॉटर्स लाइफ। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को भी उस मंत्र जाप, ये सत्संग है पावर ऑफ मंत्र जाप कि कितना इम्पोर्टेंट है मंत्र जाप और वो किस तरीके से गुरुजी कहते थे मतलब मैंने सुना है कि महामृत्युंजय से भी बढ़कर ये जो है ये मंत्र है जो कि बहुत ईज़ी है, जिसको हम खुद कहते हैं वो सुन सकते हैं और कर सकते हैं। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को कोविड के इतने सिम्पटम्स दिए कि शी स्टार्टेड वॉकिंग लाइक अ ओल्ड वुमन, लेकिन हम हर रोज़ मंत्र जाप करते थे और उसको मैंने बोला और उसको मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, गुरुजी इज़ देयर, तू शबद गुरबानी सुन। वो सारा दिन अपने रूम में यही चीज़ करती थी। अब संगत जी क्या होता है कि मेरी बेटी को ड्रीम आता है कि उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जो सोल है वो हवा में उड़ रही है एंड वो कहती है कि मेरे को ऐसे लगा मम्मा वो बिकॉज वो बहुत रोते हुए ये डर गई थी और वो मुझे बता रही थी कि मम्मा मेरी सोल जो है वो ऐसे रोटेट हो रही है हवा में और आप बैठे हो ड्राइंग रूम में, आई एम ट्राइंग टू टच यू, लेकिन आप ना मेरी बात सुन रहे हो और ना मैं आपको छू पा रही हूँ। और मैं पापा को भी बुला रही हूँ, अपने पापा को, और मैं नानू को भी बुला रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा और कोई भी नहीं आ रहा। तो मैंने उसको हग किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं और गुरुजी तेरा कष्ट जो है वो ले गए। संगत जी जब उसने मुझे ये बात बताई तो 2 दिन के बाद जब मैं उसके एक रूम में गई, तो वहाँ पर एक फ़ोटो पड़ी होती थी उसकी, जिसमें 2 जैसे फ्लैप वाली होती है, एक तरफ मेरी बेटी थी, एक तरफ मेरे डैड और मेरी बेटी का था। तो मैं उसमें क्या देखती हूँ कि उसमें एकदम से क्रैक आ जाता है। तो मैंने जैसे ही देखा कि उस फ्रेम में क्रैक आता है एंड आई सेड शुक्राना गुरुजी, आई नो जो भी कष्ट था वो आप ले गए। सेम 2020 में गुरुजी ने फिर मेरी मम्मी को एक एक्सीडेंट से बचाया। तो वो कैसे दिखाया कि मेरी मम्मी जो है एग्ज़िट 7 पे ही थी,
और आगे जब उन्होंने गाड़ी देखी, जिस वो 747 थी उसका नंबर। एंड शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी कि हम सबको 2020 में वो नई जो है लाइफ देने के लिए। संगत जी, जो मंत्र जाप है, जस्ट कीप डूइंग, बिकॉज एक वही है जो हमें एक प्रोटेक्ट करता है और गुरु साहिब से जोड़े रखता है। संगत जी, मैं अगला जो है वो, जैसे गुरुजी का एक वचन था, भीड़ बहुत होगी लेकिन संगत जो है वो मुट्ठी भर होगी। ये जो है मेरे को हमेशा एक पंकज गौतम अंकल हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ सत्संग जो होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हो। तो पंकज गौतम अंकल के सत्संग से हमेशा मुझे याद आता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जैसे गुरुजी कहते थे मीडिया से दूर रहो, तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मीडिया से दूर रहें, क्योंकि कहीं अगर अच्छाई है तो उससे ज्यादा, उससे बढ़कर कहते हैं उसमें बुराइयां भी छुपी हुई हैं। सो संगत जी, 2021 की बात है। सो मैं एक स्कैम में फंस गई थी, एंड थ्रू सोशल मीडिया ओनली। एंड मैंने वहां पे मनी भी लूज किया। सो मनी इज नॉट द थिंग, लेकिन अगेन समटाइम्स इट्स लाइक इट वेंट इनटू लाइक अ हैरासमेंट। लेकिन संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ, जब आपकी नीयत साफ होती है, हमारी नीयत साफ होती है, तो गुरु साहिब हर चीज में हमारे रक्षक होते हैं। एंड महाराज के लिए मैं ये भी बोलूंगी कि जैसे हम सब जानते हैं कि नथिंग इज कोइंसिडेंस। तो कोई भी चीज हमारे लाइफ में होती है वो कोइंसिडेंस नहीं होती, या तो वो हमारी लर्निंग है या हमारी आत्माओं के, कहते हैं ना, देन लेन है। वो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको हर चीज से बचा के रखते हैं। तो जैसे पंकज अंकल कहते हैं कि संगत में मत खो, गुरु में खो। और सेम मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, वो जब आए उन्होंने मुझे एक चीज बोली, तू गुरु में खोना चाहती है कि संगत में? संगत जी, एंड सिंस देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे जो बैठना है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमें गुरु साहिब से बनाना है। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हमें सत्संग सुनने हैं। और मैं उन सब, बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत प्यार है उन पुरानी संगत का, जो अपने इतने ब्लिसफुल जर्नी जो है, इतनी ब्लेस जर्नी हमारे साथ शेयर करती हैं। और मैंने संगत जी सत्संग से ही लर्न किया है। 2020 से मैं सत्संग ऑलमोस्ट, आई थिंक, मैं महाराज डेली ही मैं सुनती हूँ। और शुक्राना उनका करती हूँ, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें हर चीज की क्लैरिटी होती है। एंड वी ऑल नो कि हाउ सत्संग इज इम्पोर्टेंट। तो संगत जी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हमें भीड़ में नहीं जाना, हमें सिर्फ जो है गुरु जी के साथ जुड़ना है, थ्रू सत्संग, सेवा एंड सिमरन, जो गुरु जी बोलते थे। एट द सेम टाइम, जब गुरु जी ये कहते थे कि चंगे इंसान बनो, तो कहते हैं ना, सत्संग सुनना, अगेन देयर इज अ 3 S, सत्संग सुनना, उसको समझना और उसको समाना। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक मैसेज था जो गुरु जी ने समझाया, कि कहते हैं जब हम बैठते हैं तो कितने लोग आते हैं हम सत्संग में, लेकिन कितने उस चीजों को सुनते हैं? शायद 50%। और कितने उस चीजों को समझते हैं? शायद 25%। लेकिन जो समाना है, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, विच इज रियली हार्ड, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर इन हिज चरण शरण, हम उनकी मेहर मांगते हैं, तो वो हमें रास्ता हर रोज दिखाते हैं, पल पल दिखाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, ये समझाने के लिए कि संगत से नहीं, गुरु से जुड़ना है। हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है, प्यार देना है, लेकिन अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ हमें गुरुजी के साथ होनी चाहिए। और संगत जी, हम कहते हैं ना कि हम में बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन एक बहुत प्यारी सी संगत है। जब ये इंसिडेंस हुआ, उन्होंने मुझे, एक तब मैंने पहली बार सुना था, और उन्होंने कहा था कि आंटी, आप ये सोचो, आप ये वाला सुनो। और उन्होंने मुझे निंदो मोको लोक निंदो वाला शब्द भेजा विद व्याख्या। एंड शुक्राना टू दैट व्याख्या, कि मुझे वो जो मेंटल स्ट्रेंथ मिली उसके लिए, कि यस, आपको कौन क्या समझ रहा है ये मैटर नहीं करता। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप कोशिश कर हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु चरणों से जुड़े रहे, उनके जो वचनों को समझे और उनको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। एंड इट्स ओनली गुरु साहिब जो हमारे कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करना जानते हैं। तू ही तू ही, तू ही तू ही, अब तब जब तब, तू ही। सो इट्स ओनली गुरु जी। कोई रिश्ता और कुछ चीजें मायने नहीं रखती, रिश्ता जिनके साथ जोड़ना है वो गुरु जी अपने आप जानते हैं। संगत जी,
अब मैं एक बहुत खूबसूरत जो सत्संग है, अभी मैं लाइफ गिविंग सत्संग एक और शेयर करूँगी, क्योंकि जो मैं अभी बहुत प्यारा सत्संग है, ये बर्थडे मंथ है गुरुजी का, एंड दिस इज़ अ बर्थडे मंथ ऑफ माइन टू, एंड शुक्राना गुरुजी जुलाई मंथ में मुझे भेजने का इस सृष्टि में। लेकिन जो ये सबसे बड़ा खूबसूरत और बहुत ही गुरु आशियाना का है, ये मैं लास्ट में करूँगी। उससे पहले मैं एक और लाइफ गिविंग सत्संग करना चाहूँगी, व्हिच इज़ जो कि 2022 का है। तो संगत जी, मैं जो हूँ इस गुरु आशियाना में आती हूँ, और मेरे बेटे को जो गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात है, तू आजकल ना मंत्र जाप नहीं करना, तो तूने मंत्र जाप करना शुरू करना है। तो संगत जी, मेरे बेटे को ना गुरुजी बहुत ड्रीम में आते हैं। अब तो वो उसको बहुत इंस्ट्रक्शंस देकर जाते हैं। वो उसकी जर्नी आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं। तो वो मुझे आकर बोलता है कि मम्मी, मुझे ना गुरुजी ने मंत्र जाप करने को बोला है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि अच्छा, तो अगर बोला है तो भाई तू कर, क्यों नहीं करता? तो क्या हुआ संगत जी, अचानक से क्या होता है, बस उसको मंत्र जाप करना वो करता भी है और नहीं भी करता। अचानक से एक दिन क्या होता है, उसका अपने काम से फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि कि मम्मी, मेरे को ना ऐसे लग रहा है दैट आई एम इन कोमा, कैन यू प्लीज़ कम एंड पिक मी अप? तो मैंने कहा कि क्या हो गया? कहता है पता नहीं, इट्स लाइक कस्टमर इज़ टेलिंग मी, सो आई कैन सी हिम, आई कैन लिसन टू हिम, बट मेरा जो माइंड है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा चल, मैं आती हूँ। तो मैं उसको पिक कर कर घर आई, और संगत जी वो 2 दिन उसकी तबीयत काफ़ी खराब रही, उसने छुट्टी भी ली। तो संगत जी, अब तब तक तो नहीं पता था, तो मैं कहा तू मंत्र जाप कर रहा था? तो कहता है हाँ, मैं कर रहा था। आपको पता है संगत जी, बच्चे कैसे हैं। अब क्या होता है संगत जी कि हमें एटलांटा में जाने का, एटलांटा में एक सत्संग होता है, और वहां से मुझे उन आंटी को जो है, मैं वो मेरी एक सोल सिस्टर की तरह है। तो श्रुति आंटी मुझे ऑल ऑफ सडन कहती है मैं सत्संग कर रही हूँ और आपने आना है। तो मैंने कहा कि अब मैं उनको थोड़ा-सा वो करती हूँ कि भई आना इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ मैं छुट्टी नहीं अप्लाई कर सकती, बट तुम ऑनलाइन आओगे तो मैं आऊँगी। तो संगत जी क्या होता है, वो उन्होंने मुझे एकदम से टेक्स्ट कर कर कहती हैं कि आपको ना ये गुरुजी वांट्स टू कम है, वांट्स यू टू जॉइन दिस। तो मैंने गुरुजी का, उन्होंने जो मुझको लिखा, उन्होंने कहा था ये गुरुजी की कॉलिंग है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। अब संगत जी मैं थोड़ा आनाकानी कर कर उसको भूल जाती हूँ। नेक्स्ट डे संगत जी, मुझे एक यहाँ पे स्वीटी आंटी हैं, तो उनका एक सत्संग मैं बहुत टाइम से माँग रही थी और मुझे मिला नहीं। लेकिन अगले दिन सुबह वो स्वीटी आंटी मुझे अपना सत्संग भेजती हैं। तो उसमें मैं क्या सुनती हूँ कि स्वीटी आंटी को भी किसी संगत को बुलाने का आदेश होता है, और वो क्या कहते हैं कि गुरुजी का हुक्म है। तो वो जब उनको बोलती हैं, और वो जो आंटी हैं, वो जाती हैं, और इतने में क्या होता है कि आंटी तो सब सत्संग में होती हैं, उनके बेटे को कोई कष्ट आता है एट द सेम टाइम। तो मुझे वो लाइन एकदम से, वो वाला इंसिडेंस क्लिक किया, और मैं अपने काम पे पहुँचती हूँ। मैं कहा गुरुजी का हुक्म है। मैं पीछे जाके स्क्रॉल डाउन करती हूँ, और मैंने कहा कि श्रुति आंटी ने मुझे लिखा था गुरुजी इज़ कॉलिंग, और मैंने श्रुति आंटी को इमीडिएट कॉल किया। मैंने कहा आंटी, आपने ऐसे गुरुजी कॉलिंग लिखा, और आप बहुत क्योंकि वो बहुत फोर्स कर रही थी मुझे आने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा आंटी, आपने गुरुजी कॉलिंग क्यों लिखा? तो संगत जी, उनका क्या लाइन थी, उन्होंने सीधा मुझे ये लिखती हैं, कहती हैं कि मुझे नहीं पता, बट इट वाज़ सम फ़ोर्स जो मुझे कह रही थी बार-बार कि उनको लिख और उनको बुला। तो सी हाउ संगत जी, जो गुरुजी हैं जिनको बुलाना होता है, तो उन्होंने जब ये लिखा, मैसेज भिजवाया, तो मैंने इमीडिएट, मुझे क्या याद आता है कि 2020 में संगत जी, मैंने नरेंद्र अंकल का सत्संग सुना था, और उसमें जब वो अंकल जो हैं, गुरुजी जो हैं, जब उनके बेटे की लाइफ ब्लेस करते हैं, और उनको 3 बार, जैसे उन्होंने बोला कि आओ, तो एक उन्होंने है ना कि गुरु सिर्फ 3 बार बोलता है, तो वो समहाउ मुझे वो सत्संग क्लिक करता है, और मैंने इमीडिएट श्रुति आंटी को लिखा कि ओके आंटी, आई विल कम। मैंने किसी को नहीं बताया, घर में नहीं बताया, अपने बॉस को नहीं बताया, और संगत जी, हम अटलांटा सत्संग में जाने लगते हैं। अब संगत जी, किस तरीके से गुरु साहिब अपने ऊपर ये चीज़ लेते हैं, तो जब हम सत्संग में जाना होता है हमें, 1 दिन पहले यहाँ पे सत्संग होता है, और मेरी मम्मी को शिंगल्स आ जाते हैं। शिंगल्स हो जाते हैं और उनको बहुत पेन होती है। अब मैं मम्मी को ये बोलती हूँ कि भई मम्मी, अगर आपने नहीं जाना तो इट्स ओके। तो कहती है, नहीं-नहीं, गुरुजी का सत्संग है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। संगत जी, हम सुबह यहाँ से जब ड्राइव करना शुरू करते हैं, तो मेरी मम्मी दर्द में कराह रही होती हैं, और उनकी जो दवाई है वो अटलांटा में वो अप्रूव कर देते हैं कि आप वहाँ से पिक कर लेना। अचानक से जब रोशनी होने लगती है, तो मैं क्या देखती हूँ कि गाड़ी में जो स्वरूप है, गुरुजी के बहुत, मतलब फेस पे पूरा ऐसे जैसे फोड़े नहीं हो जाते, ऐसे आ जाते हैं।
तो ना मैं ऐसे देखती हूँ, अब इतने सत्संग 2020 से गुरुजी ने सुनवाए हैं, तो हमें थोड़ा-सा जैसे क्लियर थोड़ा-सा गुरु साहिब बता देते हैं, तो मैं कहती हूँ मम्मा आपका कष्ट ना गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, वो वहाँ पर रहा तकरीबन 3-4 दिन और उसके बाद धीरे-धीरे वो गायब भी हो गया। आई स्टिल हैव दोज़ पिक्चर्स विद मी। और अचानक से मेरी बेटी जब वहाँ पे दवाई लेने जाती है मेरी मम्मी के लिए, तो कैसे गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने नई लाइफ दी। तो कहती है मम्मी मैं जब वेट कर रही थी तो वहाँ पे 2 अमेरिकन्स ना दे वर टॉकिंग, तो वो किसी की बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने क्या बोलती हैं कि हाँ, वो उसकी ना डेथ हो गई, तुझे पता है उसको शिंगल्स थे। तो एंड अब देखो संगत जी, कैसे मेरी बेटी वहाँ फार्मेसी में जाती है, वो किसी को नहीं जानती। थर्ड वहाँ पे कोई एक पार्टी खड़ी हुई है, वो दे आर टॉकिंग अबाउट शिंगल्स और गुरुजी ने कैसे बताया कि यहाँ पे लाइफ खत्म थी तुम्हारी मॉम की, लेकिन मैंने ब्लेस की। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब बहुत खूबसूरत ये जो है ये शुरू होता है। मेरे बेटे को गुरुजी ने आके मंत्र जाप का बताया। मेरी मम्मी को शिंगल्स करवा दिए और हमें अटलांटा सत्संग में बुलाया। अब ये जो डेट्स हैं बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है संगत जी। मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन होते हैं जब हम वापस आते हैं और वो उठकर सुबह-सुबह आकर मेरे आगे रोने लगी 4:30-5 बजे और वो डरी थी। कहती यू नो व्हाट आई हैड अ वेरी बैड ड्रीम मम्मा। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है कि मुझे ड्रीम आया है कि मेरे पीछे बैक यार्ड पे मम्मा हमारे कोई हेलोइन डेकोरेशन हो रखी है और ना ग्रेव्स बनी हुई हैं। संगत जी मैं यहाँ पे इतने सालों से हूँ 15 साल से, लेकिन मैं हेलोइन पहले भी कभी नहीं बनाया और मुझे मतलब लाइक आई डोंट नो समहाउ मेरे अंदर से कभी नहीं आया हेलोइन बनाने का। तो कहती है कि मैं ना मम्मा उस ग्रेव्स में पता है क्या है, हम ग्रेव्स हैं और उन पूरी 4 ग्रेव्स में हमारे नाम लिखे हैं। मतलब कि मेरी मम्मी का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का और मेरा। तो संगत जी वो कहती है कि मम्मी लेकिन ना मेरी ग्रेव के नीचे नाम के नीचे जो डेट लिखी हुई है वो है 17th अक्टूबर और आपकी उसके नीचे लिखी है 30th अक्टूबर। तो और नानी और जो कार्तिक है उसके में तो कुछ भी नहीं लिखा। अब संगत जी मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, देखो घबराहट तो थोड़ी सी होती है, इट्स लाइक एकदम से रिएक्शन निकलता है। मैं कहा चल कोई नहीं, कुछ नहीं होता, मैं उसको सेटल करती हूँ और मैं गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी आई डोंट नो ये क्या ड्रीम है, बट अगर आया तो यू जस्ट टेक केयर। तो क्या होता है संगत जी, अब मैं जब मेरे को ये चीज होती है तो मैं कैसे मेरे को महाराज सोच ही देते हैं कि कैसे कष्ट मेरे बेटे के ऊपर आना था, वहाँ डेट नहीं लिखी तो वो ऑलरेडी हो चुका। मेरी मम्मी का जो था अटलांटा जाके वो हो चुका। अब जो आने वाली डेट्स थी वो मेरी कष्ट और मेरी बेटी के कष्ट थे। तो आई टॉक टू वन संगत, तो मैंने उनसे बात करी, नरेंद्र अंकल से ही मैंने बात की थी। मैं यूजुअली किसी को कॉल नहीं करती बट मैंने उनको किया और अंकल ने कहा कि आंटी आप घबराओ नहीं। और वही वो दिन था मैंने अंकल से बात की थी, उसके बाद कभी बात नहीं हुई मेरी। तो वो कहते हैं आंटी आप घबराओ नहीं, जब गुरुजी ने कुछ दिखाया वही वो टेक केयर करेंगे और आप उनके ऊपर छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम मंत्र जाप करते थे, हमने सब किया। अब संगत जी 17th अक्टूबर को अब हम जैसे वो थे तो अब हमें डेट तो याद नहीं थी, जब मेरी बेटी जाती है अपने कॉलेज और वो रोड क्रॉस करने लगती है, अचानक से गुरुजी क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट होते-होते बचता है और एक पीछे लड़की होती है, वो उसको पीछे एकदम खींचती है और उसको गुस्सा करती है कि तू कहाँ चले जा रही है? ग्रीन लाइट में एंड यू आर क्रॉसिंग द रोड। वो उसको बहुत डाँटती है। इतने में मेरी बेटी जो है वो जब अपने लाइब्रेरी जाती है और वो खूब रोती है और गुरुजी को थैंक यू बोलती है और मुझे फ़ोन कर कर बोलती है, "मम्मी क्या कहते हैं आज क्या हुआ? मुझे डाँटना नहीं बट ऐसे-ऐसे हुआ, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे चलने लगी थी।" तो मैंने एक शुकराना किया गुरुजी का कि वो कष्ट हटा। अब संगत जी क्या हुआ 30th को, संगत जी मुझे मेरी डेट थी 30th अक्टूबर को। तो क्या होता है 1 हफ्ते पहले ही डिसाइड होता है यहाँ पर एक सत्संग कि 30th अक्टूबर को ही हमारे यहाँ सत्संग है। और मैंने कहा वाह गुरुजी! फिर मैं स्माइल करी गुरुजी को, जैसे मैं गप्पे मारती हुई जाती थी गाड़ी में। तो मैं गुरुजी को बोली गुरुजी सही है यार कि भई आपने जो मेरी डेट दिखाई है, तो मैं उसी डेट पे आपके सत्संग में होंगी, देखी जाएगी जो होगा। संगत जी क्या होता है कि ये 1 वीक पहले डिसाइड होती है। अब जिस वीक पे होना था वो सत्संग, तो क्या होता है आंटी को मैं फ़ोन करती हूँ जिनके घर में था। मैं कहा सिम्मी दीदी आपने कुछ डिसाइड किया? तो कहती है नहीं मैं आज शाम तक कर दूँगी पक्का कि क्या-क्या है। मैं कहा ठीक है। इतनी देर में संगत जी क्या होता है कि शाम को उनका फ़ोन आता है और वो कहती हैं दीप्ति सत्संग नहीं हो पाएगा, भैया की तबीयत खराब है एंड ही इज़ इन आईसीयू। मैंने कहा हैं व्हाट? तो संगत जी
अब 30 अक्टूबर का लुइविल संगत में सेम मेरे को और उस संगत को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग उनका, क्योंकि गुरुजी ने उनको वापस भेजा और कहा कि तेरी हल्ले लोड़ नहीं हैगी, तू थल्ले वापस जा। तो ये क्योंकि उनका बहुत डीप है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ, मैं वहां वहां जाती रहती थी। कैसे गुरुजी ने मतलब मुझे वहाँ पे मतलब मैं हॉस्पिटल जाती थी और वहाँ रहते थे। फिर हमने वहाँ पे उनको लाइव गुरुजी के मतलब वो तो आईसीयू में ही पड़े हुए थे, उनको होश नहीं था। और कैसे उन्होंने सत्संग से कनेक्ट किया, स्वरूप गुरुजी के उनके यहाँ लगा रहा। तो मैं जब 30th आती है तो मैं दीदी को कॉल करती हूँ। वो उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़े से ठीक हुए, वेंटिलेटर से हटकर वो आए। फिर उनको अटैक भी आया, मतलब डायलिसिस पे भी वो थे। तो मैं दीदी को फ़ोन करती हूँ और दीदी कहती है आज ना गुड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या गुड न्यूज़ है? तो कहती हैं कि ना तेरे भैया ना नॉर्मल वार्ड में जा रहे हैं। 30th अक्टूबर जिस दिन सत्संग होना था, वो संगत आईसीयू से निकल के वार्ड में आ जाती हैं। तो मैंने कहा वाओ! अब क्या होता है, वो उस दिन उनका बर्थडे भी था और बर्थडे का सत्संग भी था। तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा कि हम ना अंकल के लिए वो लेके चलें छोटा-सा केक पेस्ट्री। मैं कहा चल लेकर चलते हैं और वहाँ पे केक कट कर मतलब पेस्ट्री कट करवा लेंगे भैया से। तो हम वहाँ जाते हैं और संगत जी मैं जब वहाँ से वापस आती हूँ, तो क्या होता है कि जब मैं घर में आके अपना कुलचा गरम कर रही होती हूँ खाने के लिए, तो मैं अपनी बेटी मेरी बेटी कहती है अच्छा एक और दे दो मुझे। तो मैं कहा चल ठीक है तू ये वाला कुलचा ले ले। जब मैं आखिर में अपना कुलचा गरम कर रही होती हूँ और मैं स्माइल कर कर गुरुजी से बात करती हूँ और हँस रहे थे, गुरुजी 30th तो निकलने वाली है, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू, थैंक यू। आई मीन यू नो व्हाट, गुरुजी के साथ मतलब आप सबको पता है कि हमें फिर भी कहीं न कहीं एक डेथ का फ़ियर होता है। आज महाराज ने जब से लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़वाया तो अभी इतना वो नहीं रहा। तो मैं ना गुरुजी को स्माइल करके कहती हूँ, गुरुजी आपने तो मुझे लाइफ़ बख्श दी ना, तो अब मुझे स बताओ कि आपने वो कर दी। जैसे ही मैं अपना कुलचा टर्न करती हूँ तो उसमें ओम बनाया आता है। एंड शुकराना मेरे मालिक, संगत जी मैं कभी नहीं ढूँढती ओम या कुछ भी नहीं ढूँढती मैं कभी भी। अगर रैंडम गुरुजी कुछ दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं, तो मैं उसी को अपनी ब्लेसिंग्स मानती हूँ। तो क्या होता है उस ओम में क्या ख़ासियत ये होती है कि उस ओम की जो शेप है, वो वैसी शेप है जिस ढंग से मैं गुरु साहिब के लिए कभी भी पेंट करती हूँ या कोई क्राफ्ट वर्क करती हूँ, तो उसमें गुरु साहिब वैसे करते हैं। एंड शुकराना मेरे मालिक का, ये इतने बड़ा कष्ट लेने का कि मेरे बेटे को कोमा की जो फीलिंग है उससे हटाने का, मम्मा को शिंगल से करने का, मेरी बेटी को एक्सीडेंट से बचाने का और मेरे को गुरु साहिब ने 30th को लाइफ दी। फिर मुझे याद नहीं है गुरु साहिब ने अगेन एक सत्संग सुनवाया था कि एक आंटी के जो हस्बैंड को है वो बार-बार चक्कर कटवाते थे। एंड मैं गुरुजी को बोल रही अच्छा गुरुजी आपने मुझे तभी हॉस्पिटल के बार-बार चक्कर कटवाए थे, वो कष्ट ले रहे थे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहाँ उन्होंने ले जाना है किस आत्मा को और कौन से ग्रहों को घुमाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरु साहिब जानते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। अब संगत जी क्या होता है कि जब मेरे को लाइफ ये जब मिलती है, उसके बाद गुरुजी ने मुझे अचानक से कैसे वो हुआ, हमारे यहाँ पे सत्संग होता है, तो हम जब यहाँ पे फ्लावर वेस रखते हैं, तो मेरे यहाँ पे 5 या 4 या 5 फ्लावर वेस पड़े थे। संगत जी, यू वोंट बिलीव जब उसको हम खाली करने लगे क्योंकि जैसे वो है, उन सारे का जो पानी था, वो ठीक था, कुछ येलो हो गया था, लेकिन सिर्फ़ एक वेस का पानी ब्लैक टोटली जेट ब्लैक था। एंड आई वाज़ लाइक ओह गुरुजी ये तो गुरुजी ने कुछ घर का कष्ट निकाल लिया। तो मैं स्वीटी आंटी जो एक उनका सत्संग मैंने सुना था, मैं उनको कॉल करती हूँ और मैंने आंटी को ये बात बताई। तो मुझे स्वीटी आंटी कहती हैं, "आंटी आप डोंट वरी गुरुजी ने ना आपके कष्ट लिए अपने ऊपर।" क्योंकि स्वीटी आंटी को भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ये बोला था कि सत्संग कर और तूने सारे पर्दे अपने घर के धोने हैं। तो वो क्या करती हैं, वो सारे पर्दे धो भी देती हैं। उनको समझ नहीं आता कि भई मेरे तो घर के पर्दे धुले हुए हैं, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा भई जब गुरुजी ने कहा तो मुझे करना ही है। अब उनके बेडरूम के पर्दे वो जो है, वो धोने वो रह जाते हैं और वो बीमार होती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने ना तो भी धोए थे वो पर्दे क्योंकि वो गुरुजी का हुक्म था। एंड यू वोंट बिलीव उन पर्दों में से वो काला पानी निकला था जब मैं धो रही थी, इतना ब्लैक पानी। एंड आई गॉट माय आंसर फ्रॉम दैट सत्संग कि गुरुजी ने मेरे घर का भी जितना वो कहते हैं ना कष्ट था वो दूर किया। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अब ये जो हैपनिंग है ये तो अक्टूबर वगैरह की है।
तो क्या होता है 12 जनवरी को ना ऑल ऑफ सडन मुझे पता नहीं फिर कहाँ से ख्याल आ जाता है कि कि संगत कि गुरुजी जो आपने लाइफ दी थी क्या अभी मतलब वो क्लियर हो गया है? क्योंकि मुझे वो पानी याद आता है, ये सब इंसिडेंट्स याद आते हैं और मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी घर में अब तो कुछ नहीं है। और देखो संगत जी मैं कितनी नादान हूँ कि जिस घर में गुरुजी के वास हो जाता है वो तो खुद ही मंदिर बन जाता है। लेकिन हम कहते हैं ना ऐसी बुद्धि है कि हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं संगत जी, बट जब हम डायरेक्ट जुड़ते हैं तो गुरुजी जवाब कैसे देते हैं। अब मैं उनसे बात कर रही होती हूँ ऐसे, चलो जी दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो पूजा, मेरी शी इज लाइक अ सिस्टर, शी इज इन लंदन, और उनकी जो सिस्टर है वो रागिनी है उनका नाम, और वो इंडिया में जुड़ी हुई हैं गुरुजी से। तो उनको बहुत महाराज की कृपा है, विजन्स आते हैं। तो अचानक से जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा होता है। हमने कभी ऐसे फ़ोन पे कभी बात नहीं करी एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा होता है और वो मुझे क्या कहती हैं, संगत जी सुनने वाली बात है, वो मुझे क्या कहती हैं कि अ, दीदी आज ना मुझे फिर विज़न आया और गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि आपके दरबार, घर के दरबार में भोले बाबा की कोई येलो कलर की मूर्ति है और आप वहाँ पे लिट करके बहुत डांस कर रहे हो। तो गुरु ये भी बहुत एक सत्संग है कि गुरु, मैं कोरियोग्राफर थी, मैंने बंद किया, गुरुजी ने मुझे जा इश्क कर कर करा, कैंसर से ठीक करवाया और मुझे आदेश दिया था गुरुजी ने कि भी मेरे को दोबारा डांस शुरू करना है। लेकिन वो सत्संग हम बाद में अगर टाइम होगा तो मैं करूँगी। अभी फिर क्या हुआ कि उनको क्या आता है कि आप बहुत डांस कर रहे हो, गुरुजी के आगे नाच रहे हो, और क्या होता है कि गुरुजी पीछे आपके बैकयार्ड पे वहाँ पर गुरुजी लेटे हुए हैं। और गुरुजी लेटे हुए हैं और वहां पे सारे देवी देवता खड़े हैं, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, जीसस। और अचानक से क्या होता है वहां पे गुरुजी के ऊपर व्हाइट रुई गिरने लग जाती है और गुरुजी ढक जाते हैं। एक लाइट आती है और वो लाइट ये डिक्लेयर करती है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं है, ही इज द सुप्रीम पावर। इनसे पहले भी कोई नहीं था और इनके बाद भी कोई नहीं है, इनका जन्म बहुत पहले से हो गया। एंड संगत जी दैट फीलिंग अभी भी, क्योंकि वो ऑडियो मेरे पास आज भी है, इट्स अ बिग ब्लेसिंग्स है कैसे गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि ये घर आज भी क्लियर है, क्योंकि पिछले बैकयार्ड पे ही मेरे हमारी उन्होंने ग्रेव्स दिखाई थी और उसी बैकयार्ड में गुरु साहिब ने उस तीसरे, और उनको तो ये सत्संग भी नहीं पता था मेरा, और उनको ये दर्शन दिए कि गुरु साहिब पीछे हैं, सारे देवी देवता हैं। सो दिस हाउस इज सो ब्लेस्ड। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, अब जो मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ, रीज़न क्योंकि इस घर को गुरु आशियाना कैसे बनाया गुरुजी ने, ये सत्संग है। और मैं अभी अब कैमरा ऑन करना चाहूँगी क्योंकि उस गुरु आशियाना के दर्शन जो हैं, मैं संगत परिवार को कराना चाहती हूँ साथ-साथ में ये करने के बाद। ओके, कैन आई डोंट नो हाउ टू, I'm just trying to turn video. Uh, संगत जी ओके, मैं थोड़ा-सा कैमरा टर्न करती हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं दरबार दिखाना चाहती हूँ आपको। अम, आई डोंट नो इफ दिस इज़ दरबार। शिट। This is visible. इज़ इट विज़िबल? Yes. ओके अंकल, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ रहा कुछ भी, यहाँ पे मेरा ब्लैंक है। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया जब मेरे साथ स्कैम हुआ था तो आई वाज लाइक वेरी अपसेट कि एक गुरु संगत से कैसे ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जैसे वे संगत जी, गुरु जी ने बताया कि संगत मुट्ठी भर है, तो हमें थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए कि हम क्या करें, किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, और ओनली इट्स गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है जब मैं यहाँ पर आने लगती हूँ, इस घर में आने लगती हूँ, फर्स्ट डे का टाइम था, मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप और मैं गाड़ी में होती हूँ और मुझे उस इंसान के बारे में पता लगता है एंड मेरी खूब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हैं एंड मैं वो फ़ोन रख देती हूँ। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी, मतलब मैं मम्मी को आकर बोलती हूँ, "मम्मी हम इस घर में आए हैं और देखो ये चीज़ हो गई हमारे साथ, ये घर हमारे लिए पता नहीं लकी है भी या नहीं है।" तो संगत जी मैं ना मम्मी को बोलती हूँ तो मम्मी कहती है, मुझे क्या जवाब देती हैं, कहती हैं, "तू ये सोच रही है, तू ये क्यों नहीं सोच रही कि ये घर जो है वो गुरुजी ने ब्लेस किया है,
तो और पहले दिन ही गुरुजी ने वो चीज़ें तुझे दर्शा दी। कुछ बड़ा भी हो सकता था, तो मैंने कहा हाँ, ये भी बात है ऐसी, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस। संगत जी, अब मैं आपको एक और छोटा-सा इससे पहले का सत्संग बताती हूँ। जब यहाँ पे 2020 में सत्संग शुरू हुए, तो मैं बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, क्योंकि हमारी बैंकरप्सी हुई थी। अब क्या होता था कि जब सत्संग होते थे, तो मेरे को मन करता था मैं सबको बुलाऊँ, लेकिन संगत जी, मेरा घर 13 कदम की दूरी पे ही कहते हैं ना वो खत्म हो जाता था। अब मैं कहती थी कि गुरुजी कहते हैं संगत बढ़ाओ, और मैं कैसे संगत बढ़ाऊँ गुरुजी? फिर महाराज ने सोची दी, और मैंने अपने मालिक हैं उनसे बात करी कि अगर आप मेरे साइन कर दो, और मैं ना थोड़ा-सा बड़ा अपार्टमेंट ले लेती हूँ जहाँ पे ड्राइंग रूम बड़ा हो, और मैं सारी संगत को महाराज के सत्संग के लिए बुला सकूँ। लेकिन समहाउ वो वाली बात नहीं होती है, और वो कहते हैं कि अभी नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। अब क्या होता है संगत जी, महाराज वहाँ पे बख्शीश वहाँ कहते हैं ना हमें देते हैं सेवा, कि हर महीने उस अपार्टमेंट में 2 सत्संग होने शुरू हो जाते हैं। हम ए ग्रुप बनाते हैं और बी ग्रुप बनाते हैं। और गुरुजी की हमने छोटी-सी गद्दी लाके रखी। फिर वो छोटी-सी गद्दी मूव हुई ड्राइंग रूम में, और एक कॉर्नर में गुरुजी ने अपना दरबार बनाया। अब वो दरबार बाद में बीच में गद्दी वो आई, और पूरा दरबार खुला वहाँ पे बन गया। और वो दरबार हटता ही नहीं था, क्योंकि महीने में 2 सत्संग आफ्टर कहते हैं ना 1 वीकेंड छोड़कर वहाँ पे सत्संग होने लगे। अब मैं गुरुजी को स्माइल कर मैं कहा गुरुजी मज़ा आ गया। मतलब हमें बहुत, आप समझ सकते हो गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं, वो प्यार, वो भाव। तो संगत जी, कैसे होता है कि जब हम अपने भाव सही रखते हैं, अपनी नीयत सही रखते हैं, तो वो गुरु साहिब जो है ना, वो हमेशा हर पल ऐसे रास्ते बनाते हैं कि जो हमें पता भी नहीं होता। तो अब मैं सोचती हूँ कि थी कि भई गुरुजी ने मतलब मेरे को अपार्टमेंट नहीं दिलाया, वो इसीलिए नहीं दिलाया था, क्योंकि उन्होंने इस घर में आना था, हमें इस घर में लेकर आना था। अब जब मैं इस घर में एंटर हुई, तो क्या हुआ, एक दिन जब हमने यहाँ पे शिव पुराण महाराज ने सेवा शुरू करी, तो हर थर्सडे यहाँ पे शिव पुराण होता था, अभी फ्राइडे को होता है। तो हाँ, यहाँ पे बख्शी तो क्या होता है संगत जी, एक दिन शिव पुराण करते-करते, दिस इज़ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, यहाँ पे स्लैब में ओम के दर्शन, और ऊपर साईं बाबा के दर्शन। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। कैसे उन्होंने ये 7 ब्लेसिंग्स दी, मैं इस चीज़ को दर्शाना चाहती हूँ। अब मैंने कहा गुरुजी वाओ! थैंक यू, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो कि ये तो बड़े अच्छे दर्शन हुए। अब क्या होता है, मेरी मम्मी को होता है, मम्मी कहती है पक्का यही है, कहीं ऐसा ना हो दाग लगा हो। मेरी मम्मी उसको ना साफ करने में लगी। वो आज भी संगत जी मौजूद है, क्योंकि वो महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, वो जा ही नहीं सकती थी। संगत जी, दूसरा फिर क्या हुआ, मुझे फिर इस घर के लिए थोड़ा-सा डाउट हुआ कि पता नहीं लैंड ठीक है या नहीं है। तो गुरुजी ने, मेरी मम्मी जब बीमार थीं, तो मम्मी सत्संग सुनती थी, तो मैंने मम्मी को शालिनी खेरना आंटी का सत्संग भेजा। अगेन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मैं उनको भेजती, तो मम्मी ने मुझे अंदर से जवाब दिया, क्योंकि मम्मा को कोविड भी हो गया था और मम्मा को जॉन्डिस भी हो गया था सेम टाइम में। तो मम्मी ने कहा, तू क्या बोल रही है? इस घर के लिए ऐसे बोल रही थी?" मैंने कहा कि हाँ, मतलब लाइक कभी-कभार मुझे होता है। कहती है, "तूने शालिनी आंटी का सत्संग सुना?" मैंने कहा, "हाँ।" कहती है, "तुझे एक पॉइंट पता लगा?" मैं कहा, "क्या?" मैं तो क्या वहाँ पे पता लगा कि बड़े मंदिर का जो एड्रेस है वो 13 है, और वो कितना ब्लेस है। कहती हैं, "हमारे घर का बता क्या एड्रेस है?" तो मैंने एड्रेस, कहती है, "उसका टोटल कर।" एंड देन उसका, हमारे घर का जो एड्रेस का टोटल आता है वो 13 होता है। अगेन शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, वो बताने के लिए। फिर संगत जी क्या होता है, अब मैं अचानक से क्या होता है, मुझे ना एक गुरुजी का एक स्वरूप चाहिए था। तो मैं एक आंटी को, हमारी प्यारी-सी बहुत अच्छी सेवादार हैं, साखी आंटी, उनको मैं बोलती हूँ कि मुझे ना वो व्हाइट वाला स्वरूप एक चाहिए। अगर मिल सकता है तो प्लीज़ आप मेरे को ना अरेंज करा देना, और कोई आएगा तो वो ले आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं। एंड उन्होंने वो किया। तो अचानक से जब क्या होता है, उन्होंने मुझे जो भी स्वरूप था वो वहाँ पर चला जाता है। तो मैं, विकास अंकल ने आना होता है इंडिया से, मैं उनको बोलती हूँ कि विकास अंकल आप ले आओगे? तो वो कहते हैं कि भई मेरी तो फ्लाइट है, मैं नहीं आ पाऊँगा। और उन्होंने पहले तो मँगा लिया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि भई वो ना मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं नहीं ला पाऊँगा। मैं कहा कोई बात नहीं, विकास अंकल शायद अभी गुरुजी ने आना ही नहीं है, तो कोई नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक असीम अंकल हैं, वो जाते हैं इंडिया, और मैं उनको बोलती हूँ कि अब मैं तो भूल जाती हूँ, फिर मुझे अचानक से याद आता है, मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ, तो मैं थोड़ा उसको कॉल करके असीम अंकल से पूछती हूँ कि असीम ऐसे-ऐसे गुरुजी का स्वरूप है, तो आप ले आओगे?
तो कहता है कि अच्छा चलो मुझे एक काम कर, तू मेरे यहाँ पे पहुँचा दे क्योंकि मेरी कल फ्लाइट है। तो मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं कहती हूँ कि मैं किसको बोलूँ, मैंने भाभी को, विकास की अंकल की भाभी को फ़ोन किया। मैं कहा भाभी आप वहाँ तक पहुँचा सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं पहुँचा सकती, मैं बिज़ी हूँ। और मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। मैं कहा लगता है गुरुजी ने आना ही नहीं है अभी। तो चलो जी संगत जी, अब क्या होता है कि मैं अपनी बहन से बात कर रही होती हूँ। मेरी बहन ने मुझे इमीडिएट कहती है रुक जा, कहाँ से करना है? अब वहाँ पे कोई सर्विस चलती होगी पिकअप और ड्रॉप की। तो मेरी सिस्टर ने ये एकदम से किया और असीम अंकल तक ये स्वरूप पहुँचा दिए। संगत जी, जब वो स्वरूप यहाँ पर आते हैं और जैसे ही वो हमारे यहाँ पे पाठ चल रहा था तो वो लेकर आते हैं, तो कहते हैं वो अभी एंटर भी नहीं हुए तो कहते हैं, "इतना बड़ा मँगा लिया? क्या मँगा लिया?" एंड मैं कहूँ मैंने तो मतलब मुझे क्योंकि संगत जी पता ही नहीं था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो एक स्वरूप बोला था 20/30 का कि भई अगर आप भेज सको तो। तो वो आते हैं और जब मैं देखती हूँ संगत जी इतना बड़ा रोल और आई वाज़ लाइक वॉव! मैं कहा थैंक यू गुरुजी, अंदर से तो मैं बड़ी खुश थी। तो हम गुरुजी के दरबार में यहाँ पे रख देते हैं वो। अब क्या होता है संगत जी, जब मैं सुबह उठती हूँ, तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट में वो खोलती हूँ और मैं उसमें क्या देखती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्वरूप एंड इतना मैं खुश होती हूँ। मैं कहा वाओ गुरुजी! कहते हैं ना माँगते आप एक हो, इसलिए कहते हैं कि मन्नो, मंगो नहीं। क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी-सी है। गुरुजी ने तो न जाने कितना कुछ दे दिया हमें। एंड संगत जी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने काम पे जाती हूँ। शाम को जाके जब हम स्वरूप सारे दर्शन करते हैं, तो कितनी खूबसूरत बात कि गुरुजी ने वो सारे स्वरूप भेजे जो हम सबके फ़ेवरेट थे। कोई मेरे बेटे का फ़ेवरेट था और कोई मेरी बेटी का था, तो हम गुरुजी को थैंक यू बोलते हैं। अब स्वरूप हम सबको पता है कि ऐसे नहीं रखते, उसको कहते हैं ना कि फ्रेम कराने चाहिए। कैसे संगत जी, ये जब मैं फ्रेम कराने के लिए लेके जाती हूँ, तो वहाँ पे वो मुझे एस्टिमेट देते हैं काफ़ी महँगा। अब मेरे पास क्योंकि हम लोगों में बहुत कुछ लॉस किया हुआ था, अभी नौकरी भी इतनी नहीं थी, तो मैंने कहा मैंने फिर दूसरी जगह मैंने कहा कि ओके, तो वो मुझे $1500 इतना कुछ देते हैं। तो मैं दूसरी जगह जाती हूँ, वो मुझे और एस्टीमेट, मैंने कहा चल यहाँ से भी मैं पता करती हूँ, वो मुझे और एस्टीमेट बताएँ कि ऐसे कराओगे, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठती हूँ और मेरी हमेशा आदत है मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। मैं कहा गुरुजी आप सही हो, कंगाली में आटा गीला कर रहे हो, वैसे ही पैसे नहीं है। मैं कहा ऐसा है अपने आप पैसे दिलाओ। और संगत जी, जब मैं इस घर में भी आई थी, मैंने सीधा गुरुजी को ये बोला था, गुरुजी जैसे पापा थे मुझे वो नहीं होना चाहिए ना, तो आप तो बिग डैडी हो। मुझे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि कैसे होना है, क्या होना है, आपने करना है। तो मैं हमेशा ये बोलती थी। तो मैंने क्या हुआ संगत जी, जब मैं गई वहाँ पर, तो जब मैं वो ये स्वरूप देने लगी, तो मैंने कहा कि चल दूसरी जगह पे सस्ता है वहीं जाकर देती हूँ। वहाँ पे मैनेजर खड़ी थी और मैं ना उसको ना छोड़ते हुए ना मेरे दिल में कुछ हो रहा था, मेरे को रोना निकल गया। और मैं ना उसको बोल रही हूँ कि तू प्लीज़ गुरु इनके ना स्वरूप को प्लीज़ ध्यान से रखियो, इसको मोड़ियो मत, ऐसे करियो। मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ। तो मैंने उसको ना सब अपने आप ही बोलने लगी जीसस के बारे में कि जैसे तुम्हारे लिए जीसस हैं, ये मेरे लॉर्ड हैं, ये मेरे फादर हैं, तो आप ध्यान रखना। संगत जी, मैं उनको जैसे जीसस से रिलेटेड जो भी उनकी थी ब्लेसिंग्स गुरुजी के बारे में बताने लगती हूँ। वो मुझे अचानक से क्या कहती है संगत जी कि अच्छा सुन, मैं तेरे को ना काँच के पैसे ही नहीं लेती एंड तू 600 में मैं सारा कर दूँगी। शुकराना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु साहिब, उनको पता था कि कहाँ पे उन्होंने करना है और उन्होंने मुझे कैसी ये ब्लेसिंग्स दी। अब संगत जी क्या होता है कि मैं अपने काम पे होती हूँ, जैसे मुझे सत्संग नहीं याद रहते, मैं सिर्फ चलाती हूँ, कानों में सुनती हूँ, तो मुझे एक सत्संग के साथ गुरु साहिब जोड़ते हैं। जब ये आए तो मैंने आंटी को बोला, आंटी ने कहा "हाँ, उनमें से एक स्वरूप जो है ना वो अंकल का था। अब मैंने कहा कि ओह! ये तो फिर मैंने अंकल की ब्लेसिंग्स वो करवा ली, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, विकास अंकल आएँगे तो मैं उनको ये वाली ब्लेसिंग एक दे दूँगी, जब उनके नाम की है, कोई बात नहीं, फ्रेम हो गया वो हमारी सेवा। तो क्या होता है संगत जी, जब मुझे वहाँ पे वो सत्संग से जुड़ाते हैं तो उसमें मैं क्या सुनती हूँ कि आंटी और अंकल जो हैं, उनको एक स्वरूप गुरुजी के यहाँ से मिलता है और वो जब घर आते हैं, घर आने से पहले आंटी और उन्हें वो स्वरूप फ्रेम करने के लिए देते हैं और वो उनको भी सेम सेम जैसे मैं उनको बोल रही थी, वो उनको बोलते हैं कि भई तू ध्यान से रखना, ये मेरे गुरुजी एंड ऑल दैट, और वो आ जाती हैं। जब लेने जाने का टाइम होता है, आंटी उन अंकल को फ़ोन करती हैं और वो अंकल उनको क्या बोलते हैं कि आंटी
सॉरी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो वो कहती हैं कि क्या हो गया? कहते हैं अंकल उनको बोलते हैं कि मैं ज आंटी जब स्वरूप फ्रेम करने के लिए ऊपर टेबल पे रखा, अचानक से वो हवा से गिरा और नीचे जो है वो जल रही थी, हीटर चल रहा था और स्वरूप जो है वो जल गया। वो तो बहुत परेशान हो जाती हैं और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, काम पे कर मैं कहा, "गुरुजी ये क्या सुनवा रहे हो आप? हाय, हाय! नहीं गुरुजी ऐसा कुछ भी ना हो।" मैं ऐसे-ऐसे बोल रही। तो क्या होता है कि आगे जब सत्संग वो प्रोसीड होता है तो अंकल और आंटी को लगता है कि कुछ हमसे गलती हो गई और गुरुजी हमारे साथ नहीं रहना चाहते और वो गुरुजी के पास चले जाते हैं मिलने के लिए। अब गुरुजी जब सुबह वॉक पे निकल रहे थे तो उन्होंने वो अंकल आंटी वहाँ जाते हैं और वो गुरुजी उनको मिलते हैं, जाने से पहले कहते हैं, "वो तुम कैसे सुबह-सुबह?" तो उन्होंने बोला कि हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे-ऐसे वो जो स्वरूप मिला था ना वो ऐसे हो गया। तो गुरुजी स्माइल करके कहते हैं, "ओ कोई गल नहीं और मिल जाएँगे तुहानू स्वरूप।" तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो गुरुजी ने बोल दिया। कहते हैं उसके बाद हम एक सत्संग में गए, तो वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिल रहे थे और जब हम हस्बैंड एंड वाइफ गाड़ी में बैठते हैं, तो हमने कहा हमें भी स्वरूप मिला, मुझे भी मिला और जब वो गिनते हैं, तो वो स्वरूप टोटल 5 होते हैं, वही स्वरूप कैसे गुरुजी ने बताया वही 5 स्वरूप यहाँ गुरु आशियाना में चलकर आए। एंड गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना इंडिया से कैसे आप सोचो संगत जी, अब जब मैं ये शुक्राना सत्संग अबाउट फ्रेम करती हूँ कि जैसे मेरे को हाफ में अमाउंट में हुआ और मुझे गुरुजी ने ये सत्संग सुनाया, तो जो असीम अंकल लेकर आए थे वो इमीडिएट कहते हैं कि आंटी मुझे भी आगे सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा हाँ बताओ अंकल, तो असीम अंकल मुझे क्या बताते हैं कि जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे और उन्होंने जब गुरुजी का जो स्वरूप था, उन्होंने वो स्वरूप देखा और उन्होंने कहा, "भई अंकल आपके ना ये इसके एक्स्ट्रा लगेंगे।" जो वो पूरा रोल था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो उन्होंने आई थिंक 13 या 15,000 उनसे माँगे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आई विल पे। तो वो सारा कुछ उसका उनका चेक इन कर देता है, इतने में अनाउंसमेंट हो जाती है कि भई फ्लाइट कैंसल है। तो वो कहते हैं कि अच्छा अंकल आप अब आपको ना मतलब वो उनको बोलते हैं कि आपको कल आना पड़ेगा कल आओगे तब फिर कर लेंगे। अब अगले दिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जब सब कुछ ले रहे होते हैं तो उन्होंने कहा कि आपका ना एक उसका पेमेंट रहती है, जो आपका एक लगेज और था। तो उन्होंने कहा हाँ, पे ले लो। तो वो जैसे ही कहते हैं मैंने कार्ड दिया उनको, उनका सिस्टम डाउन। और वो कार्ड चले ही नहीं। अब जब वो कार्ड चला ही नहीं तो वो थोड़ी-सी परेशान हो गई, वो अंदर जो मेन उनका हेड है उनके पास जाती है कि भई ये चल नहीं रहा वो। तो वो अचानक से बोलते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं कि उन्होंने कहा बाकियों का हो बाकी लगेज का हो गया? उन्होंने कहा हाँ, सिर्फ़ ये रह गया। तो उनका जो हेड बोलता है वो कहता है कोई नहीं जाने दो। अब देखो कैसे गुरुजी की माया, कैसे उनकी लीला कि उन्होंने कैसे उनका सिस्टम वो किया और ये 5 के 5 स्वरूप यहाँ पर आ जाते हैं। अब जब विकास अंकल यहाँ पर आते हैं, तो विकास अंकल बाय चांस न्यूयॉर्क से होकर आ रहे होते हैं, गंगा आंटी के यहाँ से। वो जब आते हैं तो हमने उनको बताया कि ये स्वरूप ना पाँचों आपका है भई, आप अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो करो। कह रहे हैं, "नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, ये अगर महाराज यहाँ आ गए हैं, ये यहीं की ब्लेसिंग्स हैं।" तो शुक्राना मेरे मालिक का, ये ब्लेसिंग्स जो है वहाँ से भेजने का। अब संगत जी नेक्स्ट जो है इस घर को गुरु आशियाना में कैसे बना, वो है त्रिशूल के बारे में। संगत जी एक दिन मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो हम कहते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो मैं हमेशा गुरुजी से बात कर रही थी एंड मैं डायरेक्ट कनेक्शन बना मतलब कहते हैं ना हमेशा उनसे बात कर रही थी, तो वो कैसे जवाब देते हैं, मैं अपने परेशान होकर रात में बहुत बुड़-बुड़, बुड़-बुड़ कर रही थी। अगले दिन जाते हुए गाड़ी में भी बुड़-बुड़ और मैं कह रही थी, "गुरुजी आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे बता दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।" मैं जैसे ही काम पे जाती हूँ संगत जी, वहाँ मैं क्या देखती हूँ कि जो एक गोरा है, वहाँ पे त्रिशूल। तो गोरा है वो मैंने कहा ये क्या है? कहता है पता नहीं आंटी वो रात को मतलब वो मुझे कहते हैं दीदी पता नहीं वो कोई गोरे को ना सड़क पे त्रिशूल मिला, वो ना यहाँ ले आया और ना मेरे को पता है कि आप शिव जी को मानते हो तो मैंने कहा कि चलो, तो मैं ना स्माइल करती हूँ। मैंने कहा तुझे क्या पता कि रात को ही मेरे साथ ये इंसिडेंस आई वाज़ टॉकिंग टू माय बड़े पापा और ये ब्लेसिंग्स जो है ना वो गोरा ऐसे नहीं लाया। संगत जी सोचो क्यों एक अमेरिकन को सड़क पे मिलता है और वो स्टेशन में हमारे आकर क्यों देगा? उसको क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु साहिब थे, उनकी कहते हैं ना उनकी ब्लेसिंग्स जैसे आनी है वो ही जानते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का वो त्रिशूल देने का। इसी तरीके से गुरु साहिब ने जैसे जैसे हमें पता है वो महाशिव है। जब मैं एक बार यहाँ पे बैसाखी का फंक्शन था, अगेन अगर मैं बहुत डीप हर सत्संग करूँगी तो संगत जी, हर सत्संग कम से कम आधा घंटा ले लेगा तो आई विल नॉट गो इंटू डीप बट गुरुजी ने कैसे स्टेज पे पूरे त्रिशूल बना दिया था, उस सब की मेरे पास पिक्चर्स हैं बट आई डोंट शेयर इट इन मीडिया
बिकॉज़ ये ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारे लिए हैं, और जो मेरे क्लोज़ वन्स हैं, मैं उनके साथ ज़रूर उनको एक बार दिखा देती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना वो त्रिशूल दर्शन देने का, वो त्रिशूल इस गुरु आशियाना में भेजने का। संगत जी, 5वां जो महाशिवरात्रि 2024 की बात है। तो हम यहाँ पे गुरु आशियाना में, जैसे हम हर फ्राइडे के फ्राइडे शिव पुराण रीडिंग होती है, और अभी महाराज की कृपा से सावन में हर मंडे को भी यहाँ पे हम 1 घंटे का सत्संग करते हैं। तो क्या होता है संगत जी, 2024 इसी ईयर की बात है। हमारे 2 सत्संग होते हैं। फ्राइडे को हम अपने घर में, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है, उसका सत्संग करते हैं, और मेरे मन में ना एकदम ख्याल आता है कि हमें स्नान कराना चाहिए। तो चलो मैं ना शिवलिंग पटेल ब्रदर से जाकर ले आऊंगी, और हम साइड में वो शिवलिंग को स्नान करा लेंगे एंड ऑल दैट। तो क्या होता है संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, तो जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आ जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ, ओ यार शिवलिंग तो रह गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो गुरु जी की ये जो सॉरी शिव परिवार है, इसमें शिवलिंग है, हम इन्हीं को बिठाकर स्नान करा लेंगे। अब संगत जी क्या होता है, हम सत्संग करते हैं महाशिवरात्रि का यहाँ पर, और उस दिन हम महाशिव एक्चुअली शिव विवाह सुनते हैं। तो शिव विवाह करते हुए जब ये होता है, हम कर लेते हैं। अगले दिन यहाँ पे हमारा क्लब हाउस में महाशिवरात्रि का सत्संग होता है। तो मैं वह जब वहां जाती हूँ, सुबह मैं निकलती हूँ, जब हम दरबार सेवा करके निकलते हैं, और मैं गुरुजी आर यू हैप्पी, डिड यू लाइक एवरीथिंग, मैं ऐसे प्यार से ना उनसे वैसे बात करती हुई आ रही। तो मैं मतलब मैं उनसे कर कर हम शाम को वहां जाते हैं। अब शाम को संगत जी जब मैं वहां पे पहुंचती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि भी एक आंटी आई, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। अन्नू आंटी हैं, रवि अंकल यहाँ पे एक बहुत प्यारी संगत है, तो उनकी वाइफ मुझे आके लिफाफा देती हैं ड्यूरिंग सत्संग। तो मैंने कहा कि मैंने इशारे से पूछा कि क्या है? कहती हैं वो मेरे को, संगत जी, कि इसमें काशी का ब्लेस हुआ हुआ डमरू और शिवलिंग है तुम्हारे लिए। एंड आई वाज लाइक, मैं इतनी खुशी से वहां रोने लग गई, और मैंने उसी वक्त शिवलिंग और डमरू निकाल के वहीं पे स्थापित करा। एंड आई वाज स्माइलिंग कि गुरुजी देखो, कल रात को मैं भूल गई थी शिवलिंग लाना, और आपने काशी से डमरू और यहाँ पे भेजा है शिवलिंग। शुक्राना शुक्राना गुरुजी का। अब संगत जी क्या होता है कि जब मैं ये वाला कर रही होती हूँ सत्संग, तो एंड मैंने उसके बाद उसको शुक्राना किया, और ये सब चीजों को मैंने बताया। तो अब क्या हुआ संगत जी, अ, उसके बाद हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, बैसाखी, बैसाखी जो है, नहीं, बैसाखी का फंक्शन होना था, उससे पहले क्या होता है कि मेरी मम्मा के यहाँ पे एक काम करते हैं, और उन्होंने किसी को ना, मतलब वो नेपाल से हैं, तो वो जा रहे थे, तो मेरे डैड की ना हमेशा इच्छा थी कि नेपाल में पशुपतिनाथ जाने की। तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी अगर कभी मौका हुआ ना, मेरे डैड तो नहीं जा पाए, लेकिन मैं ना ज़रूर जाऊँगी पापा की तरफ से। मेरे डैड हर साल नीलकंठ ज़रूर जाते थे। हर महीने मेरे डैड का नियम था इंडिया में। और संगत जी, मेरे जो यहाँ पे कंपनी का नाम था वो भी नीलकंठ एलएलसी था। तो क्या होता है संगत जी कि अब मतलब जब ये वाली चीज़ हुई, तो अचानक से क्या होता है, मेरी मम्मी उनको पैसे देती है कि तू वहाँ पे ना जाके प्रसाद चढ़ा दियो अंकल के नाम का, हमारे पूरे परिवार के नाम का। तो अगर हो सके तो वहाँ से ना भभूत ले आना। तो वो अंकल, जो नवीन अंकल हैं, वो मेरी मम्मी को जो कहते हैं कि आंटी वहाँ से ना कुछ हम माँग नहीं सकते, जो भी भोले बाबा ने दे दिया, तो मैं तो आंटी वही जाने। अब वो गुरुजी को नहीं जानते, लेकिन वो भोले बाबा को मानते हैं। तो क्या हुआ, अचानक से मैं अपने काम पे खड़ी थी, वो नवीन अंकल महाशिवरात्रि के बाद मेरे यहाँ पर आते हैं, और मेरे को ना लिफाफा पकड़ाते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या है? तो कहते हैं कि ये ना पशुपतिनाथ का प्रसाद है। तो मैंने कहा वाओ! मैंने कहा चलो, मैं कहा ओम नमः शिवाय, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तो कहते हैं कि हाँ आंटी, इसको फिर आप घर ले जाना। तो मैं कहा ठीक है। अब क्या होता है, मैं उस लिफाफे को संगत जी जैसे ही खोलती हूँ, तो उसमें क्या मैं देखती हूँ कि उसमें रुद्राक्ष की मालाएँ 2। अब वो ना पेड़ की छाल जैसी लग रही थी, तो मुझे ना, मैंने कहा ये कैसी माला है? तो मुझे समझ नहीं आया, और उसमें ओम दर्शन, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। एंड मैंने ना जैसे ही वो देखा, मैंने कहा ये तो बड़े अजीब सी, क्योंकि वो पेड़ की छाल जैसे रुद्राक्ष का रूप नहीं लग रहा था वो। तो लेकिन वो, मैंने कहा वहां से आया तो ये रुद्राक्ष ही होना चाहिए। मैंने अपनी एक यहाँ पे नेपाली फ्रेंड है, उनको कॉल किया, और मैंने उनको बोला कि ना वहां से ऐसे आया, तो ये लेकिन बड़ा अलग सा है। तो उन्होंने कहा आंटी, ये ना, वो भी नेपाली है, तो उन्होंने कहा आंटी ये ना रियल रुद्राक्ष है, क्योंकि वहां पे रुद्राक्ष के पेड़ हैं, तो वो वहीं से बनते हैं। एंड संगत जी, आई वॉज सो सो हैप्पी।
डिड सो मच ऑफ शुक्राना टू गुरुजी, वाओ गुरुजी, कि आपको पता है अभी हम वहाँ इंडिया नहीं जाते और ना वो है, तो कैसे गुरुजी ने वहाँ से वहाँ पर रुद्राक्ष का हमें आशीर्वाद भेजा। अब संगत जी, ये जो आप गद्दी, मुझे नहीं पता अगर आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही। अंकल जी नज़र आ रही है गद्दी दर्शन? आंटी तो खाली वो रोज के फ्लावर्स और गुरु जी का लॉकेट नजर आ रहा है। नहीं, नहीं, अच्छा इसका मतलब दरबार दर्शन नहीं हो रहा अंकल आपको। आई डोंट नो अंकल, चलो जैसे गुरुजी की इच्छा, क्योंकि मुझे ना आता नहीं है अंकल करना। आई डोंट नो वो क्यों नहीं हो रहा। खैर, तो अंकल क्या हुआ कि यहाँ पर एक गद्दी है। अ, महाराज ने क्या हुआ, अचानक से बैसाखी का सत्संग हम जो है, लेट्स फिनिश द सत्संग फर्स्ट अंकल। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बैसाखी का सत्संग कभी अभी तक बुकिंग नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तो दरबार महाराज ने लगाया ही हुआ है और हम बैसाखी का सत्संग करते हैं, और मैं एक आंटी मतलब मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। अब जब बैसाखी का सत्संग जब यहाँ पर होना होता है, तो मैं एक आंटी हैं बहुत अच्छी, गीता आंटी सेवादार, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी आप शुक्राना सत्संग करोगे ऑल ऑफ सडन? तो आंटी ने कहा कि हाँ आंटी मैं ज़रूर करूँगी। अब क्या हुआ, उनसे बहुत-बहुत सालों का प्यार था, और गुरुजी ने क्या करते हैं कि जब वो आईं तो वो आती थीं, लेकिन अभी कभी जैसे कहते हैं ना बुलावा जब जिसका लिखा हो, तो वैसे हुआ। तो मैंने कहा ये बच्चे नहीं आते, भैया नहीं आ पा रहे। तो मैंने ऐसे एक बार गुरुजी को बोल रही, तो अचानक से क्या होता है, आंटी मुझे आरएसवीपी करती हैं, कहती हैं हम 4-5 लोग आएँगे। एंड आई वाज़ वेरी स्माइलिंग, मैं कहा वाओ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि पूरा परिवार आएगा और वो पहली बार सत्संग में यहाँ पर आएगा। तो क्या होता है, वो आती हैं, वो थाल लेकर आती हैं और मुझे कहते हैं कि यहाँ से ना थोड़ा-सा खाली कर दो ये वाले हिस्सा। तो मैंने कहा कि ओके, संगत जी मैं उनको कहती हूँ ओके आंटी, मुझे लगा कि वो स्वरूप लेकर आ रहे हैं, तो मैंने कहा आंटी मैं आपको ईज़ल दे दूँ? तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं आंटी बस आप ये चीज़ खाली कर दो, ये वाला एरिया खाली कर दो। एंड संगत जी क्या होता है कि मुझे नहीं तब तक पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो मैंने कहा ओके, जैसे ही बैंड बजता है और भैया और जो उनके बेटे हैं, वो गुरु महाराज की ये गद्दी लेकर यहाँ एंटर हो रहे होते हैं। और संगत जी सारी जो है, मैं इतना आँसुओं में भर जाती हूँ और मैं काफ़ी रोने लग जाती हूँ। मैं ना बहुत शुकराना गुरुजी को करती हूँ, और एट द सेम टाइम मेरे माइंड में एक बात चल रही होती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई डोनेशंस नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता। तो एक बार यहाँ पे किसी और संगत ने चोले की वो करी थी कि मेरा कोई कार्य हुआ है, तो मैं ना चोला देना चाहती हूँ। तो मैंने उनको भी यही बोला था कि आंटी अगर आप अपने घर में जब सत्संग करोगे, आप तब गुरु साहिब का करना, लेकिन ना ऐसे होता नहीं है। तो वो कहती हैं कि आंटी मेरे घर में पता नहीं कब होगा, तो मैं कहा चलो आप अगर चोला गुरु साहिब के नाम का देना भी चाहते हो, आप गुरुद्वारे में दो, गुरुजी हर जगह है। तो आप गुरुजी को ध्यान रखकर वहाँ दोगे, वो भी आपका पूर्ण होएगा, जो भी आपने मन माँगी हुई थी। तो मैंने उनको चोला साहिब के लिए मना कर दिया, क्योंकि जब हम गुरु के डिसाइपल हैं, तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि कोई भी रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वो है। और अगर गुरु साहिब ने हमें गद्दी सेवा या कुछ भी दिया है बख्शा, अगर हमारी हैसियत है, हम 100 का चढ़ाएँगे रुपए का, चाहे जितने का भी, और अगर नहीं भी कर रहे, तो भी गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप ये करो या वो करो। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि अचानक से मैंने उनको मना कर दिया। अब मेरे दिमाग में 2 तरीके की बातें कि गद्दी आई है, कहीं ये इसीलिए तो नहीं लाए कि ये पहली बार आए हैं, तो वो लेकर आए हैं, मैं उनको कैसे मना करूँगी? मुझे बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ को, लेकिन अब मैं बड़ी उसमें थी। अब क्या होता है संगत जी, जब सत्संग खत्म होता है, तो आंटी कहती हैं कि हाँ, हम शुकराना करना चाहते हैं। अब जो सुनील अंकल हैं, उन्होंने आज तक कभी शुकराना नहीं किया, तो वो जब शुकराना करने खड़े होते हैं और मैं आँसुओं में भरी होती हूँ, क्योंकि सुनील अंकल क्या बताते हैं, जब महाशिवरात्रि का सत्संग हुआ था, उस रात को जब मुझे डमरू और ये आया था, शिवलिंग आया था, तो उस रात को अंकल को सपने आया कि वो और उनके बेटे दरवाजे पे खड़े हैं, गुरु आशियाना के, और गुरुजी उनको बोल रहे हैं, "चल मैनू अंदर लेके चल।" कि दीप्ति आंटी के घर वो कर आना है। तो संगत जी वो फिर आंटी के पास जाते हैं अगले दिन और अपने ड्रीम के बताते हैं। तो आंटी उनको कहती हैं कि गुरुजी ने अगर ये बोला है, तो ये तो हमें सेवा करनी ही करनी है। एंड जब वो सत्संग ये कर रहे थे, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आँसुओं में थी कि हम कितने मैले हैं, लेकिन गुरुजी जो हैं, वो कितने प्यार से,
किस तरीके की ब्लेसिंग्स भेजते हैं और इस गुरु आशियाना को उन्होंने किस तरीके से मंदिर में बना दिया। तो संगत जी, ऐसी कई संगत आती है जब कई बार मुझे वो बोलती है ना कि यहाँ पे बड़ी अलग सी वाइब्रेशंस है। कई ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि वो गुरु संगत नहीं है, लेकिन यहाँ देयर इज समथिंग। तो इतना अच्छा लगता है कि कि उनको महाराज ने अपनी कितना ब्लेसिंग्स इस घर में भरी हुई है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, ये गद्दी को यहाँ भेजने का, अम, और ये सेवा बख्शने का शुक्राना। अब संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल और मैसेज है। जब मैं बहुत परेशान थी अपने काम पे, ऐसे ही मैं बोल रही थी कि गुरुजी डू यू, मतलब मैं हमेशा ही ना हर बात पे ही कहती हूँ, गुरुजी डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो संगत जी क्या होता है कि मैं ना अपने काम पे होती हूँ और मेरे को अचानक से फोन आता है एक नविता आंटी का। वो मुझे क्या कहती है कि तुझे पता है मेरी एक कैलिफोर्निया में फ्रेंड है जो बड़े मंदिर गई थी। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, क्योंकि क्या था, एक बार हम रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो वाली आंटी जो है वो फोन करके नविता आंटी को और मतलब बात करने लगती है। तो वो कहती है कि मैं बाहर हूँ और वो वीडियो कॉल पे आती है, कहती है मैं बाहर रेस्टोरेंट में हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। और वो एक एक मतलब दो दो तीन तीन सेकंड के लिए ना हम सबसे हेलो कराती हैं वो। और फिर उन्होंने जैसे वो मुझे हेलो कराने लगती हैं तो वो मुझे कहती है ये ना बड़े मंदिर जा रही हैं, तो ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा ओह रियली। तो फिर मैं ना ऐसे ही उनको अपना मेरे हाथ में जैसे महाराज, मतलब मैंने टैटू बनवाया था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, तो मैं ऐसे ही टैटू दिखाती हूँ और उसको ना ऐसे फ्लाइंग किस करती हूँ और कहती हूँ जय गुरु जी। तो मैं ऐसे बस करती हूँ। तो 3 सेकंड की आई थिंक वो वीडियो कॉल थी जब उन्होंने सबको मिलवाया। तो जिस दिन मैं ये परेशान थी, नविता आंटी मुझे कॉल कर कर कहती हैं और कहती हैं तुझे पता है वो वहां से आ गई और उसको ना वहां पे बहुत खुशबू आई गुरु जी की, समाधि पे। तो मैं कहती है कि उसको ना थोड़ा-सा डाउट हुआ कि भई चल यहाँ तो फ्लावर्स हैं, तो आई होगी। अब जैसे जो कोई नया होता है तो उनको होता है। तो कहती है फिर मैं जब आगे गई तो वहाँ पे कोई जहाँ पे जूते वगैरह पड़े होते हैं, मुझे तो नहीं, मैं कभी गई नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहती है उसको ना वहाँ पे भी ना इतनी ज़ोर की आई, वो एकदम शोर मचाने लगी, यहाँ पे खुशबू आ रही है और अपने बेटे से पूछे और उनसे पूछे। तो वो कह रहे कि भई हमें तो नहीं आ रही। तो एक संगत उनको बोलती है लाइन में कि भई आंटी आपकी ब्लेसिंग है, ज़रूरी नहीं है कि वो। तो मैंने कहा वाओ यार दैट्स सो नाइस गुरुजी। तो कहती हैं अच्छा अब सुन, आगे का मैसेज तेरे लिए है। मैं कहा मेरे लिए है? मैंने कहा क्या? तो कहती है कि वो जब वहां पर बड़े मंदिर में थी तो उसके कानों में आवाज आती है गुरुजी की कि तेरी टैटू वाली फ्रेंड को बोल कि मैं यहाँ बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स और प्यार भेज रहा हूँ। एंड मैंने कहा है, मैं एकदम, मैं व्हाट, मैंने कहा क्या बोल रही है तू? कहती है कसम से, कहती है कि आंटी, कहती है उसको ना समझ ही नहीं आया कि ये क्या, मतलब उसको, क्योंकि वो नहीं है उसको नहीं, कहती है फिर उसके कानों में आवाज गूंजी कि तू सुन रही है कि अपनी टैटू वाली फ्रेंड को ये जाके बोलना है तूने। तो कहती है मुझे अब वो जो आंटी है वो कहती है कि भाई कौन है टैटू वाली, मेरी तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो कहती है उसको इमीडिएट क्लिक होता है कि नविता आंटी ने अपनी फ्रेंड से वो करवाई थी और ये तो उनके लिए मैसेज है। तो सोचो संगत जी कि इतना प्यार उम, बड़े पापा के अलावा कोई नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे सकता। और संगत जी जब ये हुआ ना तो आई वाज़ जस्ट क्राइंग। और आज की डेट में भी मैं उन संगत को नहीं जानती, मुझे उनका नाम नहीं पता, मेरे सामने भी वो आएँगी तो नहीं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी ब्लेसिंग्स होती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का इस गुरु आशियाना को बख्शने का जहाँ हमारी एक हैसियत भी नहीं थी। एंड थैंक यू हर पल हमें ब्लेस करने का, मेरे बच्चों के साथ रहने का। संगत जी बहुत और छोटे-छोटे, वो छोटा तो ख़ैर कोई सत्संग नहीं होता, लेकिन गुरुजी ने आज जब लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड से भी जब जुड़वाया, और उसको मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ, क्योंकि मैं यही कहूँगी सत्संग कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी बिगेस्ट सत्संग जो महाराज कहते हैं ना वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट विल बी द बिगेस्ट सत्संग ऑफ योर ह्यूमन लाइफ। तो हमें हमेशा गुरु चरणों में बख्शीश मांगनी चाहिए, मेहर मांगनी चाहिए कि गुरु जी सॉरी जो भी हमने किया। मैं हमेशा संगत जी यही बोलती हूँ कि संगत जी कि मैं गुरुजी के आगे ना सिर्फ 2 लाइन होती है मेरी कि गुरुजी मैं बहुत खराब थी, बहुत खराब, मेरे गुनाहों को बख्शो और प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे, कहते हैं ना, मेरे को अपने साथ जोड़े रखो, सत्संग, सेवा, सिमरन से जोड़े रखो, डायरेक्शन दो। एंड येस, मेकिंग डायरेक्ट कनेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई और अगर हमारे
हम उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और अपनी नीयत साफ रखते हैं। इस दुनिया में किसी की भी कोई ताकत नहीं है कि वो हमारी ब्लेसिंग्स को छीन सके, क्योंकि देने वाले, करने वाले सब कुछ हमारे गुरुजी हैं। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना अंकल जी। आई थिंक मुझे टाइम का तो नहीं पता, लेकिन अम, बहुत हो चुका। कोशिश मेरी यही थी कि मैं गुरु आशियाना को के दर्शन मैं करा सकूँ, बट आई थिंक वो गुरु साहिब का अभी हुक्म नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे करूँ? जय गुरु जी, तो राणा गुरु जी। ओवर टू यू अनुमागो आंटी। Jai Guruji, Shukrana uncle and Shukrana auntie. What a beautiful satsang. And आज इट्स अमेजिंग कि जैसे आपने कहा कि गुरु साहिब सुनते हैं। कल ही मेरे दिमाग में था कि कभी जैसे सुरेश वासन अंकल सबको बोलते हैं कि शेयरिंग शुक्राना करने के लिए, तो कल ही मैं सोची थी गुरु साहिब कभी ऐसा होगा कि सुरेश अंकल मेरे को भी बोलेंगे या कभी उनका टेक्स्ट आ जाएगा या कॉल आएगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्योंकि फोन होता है। आज उनका मैसेज आया, सो शुक्राना मालिक का। एंड आंटी यू हैव गिव सो मेनी ब्यूटीफुल आंसर्स कि जैसे गुरुजी का स्वरूप आपने बोला, मेरे घर में भी आया था मेरी एनिवर्सरी पे। और मैं कल आई वांटेड टू गेट अ टैटू मेड, आपने मेरी बात का जवाब दिया। मैं गुरु साहब से बात कर रही थी, मैंने एक राइट शोल्डर पे ओम बनवाया हुआ है एंड आई वांटेड टू गेट अनदर टैटू दिस वीक। सो मैं ऐसे ही सबसे बात करती मैं क्या करूँ, तो सब कहते राइट समथिंग। तो आई टोल्ड गुरुजी मैं क्या लिखवाऊं, ऐसा क्या करूं, आप मुझे बताओ। एंड टुडे यू गेव मी द आंसर, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। सो शुक्राना मालिका, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सत्संग। Like I was in tears listening to you because every satsang of you के में मेरा जवाब था एंड आई गेस सारी संगत का जवाब था। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स यू हैव कि आपका घर को उन्होंने घर का आशियाना बनाया। एंड थॉट्स आर, जैसे आपको उन्होंने एक एक चीज भेजी भेजी वैसे ही गुरु साहब ने जब मुझे घर लेके दिया था, घर लेने से पहले ही उन्होंने अपना स्वरूप भेजा था, अपने घर की मिट्टी, वहाँ की जहाँ पे गुरु साहब पैदा हुए थे, वहाँ की मिट्टी चल के मेरे पास आई थी और तभी मुझे विश्वास हो गया था। एंड द वे यू वर सेइंग कि सेम सेम ब्लेसिंग्स की कितना मुश्किल था मेरे लिए भी घर लेना, एंड गुरु साहब मेड इट पॉसिबल। सो हर सत्संग को जैसे आप बोलते हो ना, वो सुनवाते हैं, देयर इज अ रीजन कि वो कैसे कनेक्ट कराते हैं और क्यों सुनवाते हैं। तो आज द ब्लेसिंग्स वाज लाइक, मुझे लग रहा था कि जैसे all the blessings were for me, and I guess सारी संगत को भी ये लग रहा होगा। And beautiful 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 satsang, and you are so blessed and I am blessed today, सुरेश वासन अंकल, कि आपने आज मेरे को पूछा, because this was a thought in my head कि कभी मैं भी किसी को शुक्राना कर सकूंगी। So like किसी संगत को, so it's amazing कि how गुरु साहिब सुनते हैं, like मन में thought आता है and वो कैसे पूरा करते हैं। Thank you, Auntie, for beautiful, and this is your darbar. I can see it. I've been ओ wanting to ये see ना, it, हाँ but जी, गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने जुड़वाया। एंड अगर दरबार दर्शन भी आई वुड लव टू लाइक डू, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। कैसे गुरुजी के ये जो स्वरूप हैं, इंडिया से आए, जिसका एक भी महाराज ने पैसे नहीं दिए। ये गद्दी है जो महाराज ने बख्शी, किस तरीके से स्वप्न दर्शन में उनको आया। ये हमारे महाराज का शिवलिंग, और जो डमरू काशी से आया। मेरे डैड जब जाने लगे थे तो किस तरीके से उज्जैन से भभूत आई थी और उनको मंडे, वो भी बहुत प्यारा सत्संग हमने पहले किया हुआ है। ये रुद्राक्ष जो है पशुपतिनाथ से आए थे, जो मैंने wow. बताया। और वो जो साईं बाबा का स्वरूप था जो जलकर वो आया था, उसके बाद वो मैंने किसी को दे दिया था। बाद में महाराज ने ये जो है, ये स्वरूप बनवाया, और कैसे बाद में जब बन गया और मुझे आया कि देखो दादू भी बैठे हैं और पीछे बड़े पापा बैठे हुए हैं। तो एंड विद शिवलिंग। उसके बाद ये मेरी बेटी का, किसी कहते हैं ना कि होते हम एक ही घर में, लेकिन हर का कनेक्शन, हर सोल का कनेक्शन अलग-अलग रूप में होता है। जैसे मुझे साईं बाबा के दर्शन दिए हमेशा, मेरी मम्मी को शिव जी के दिए, मेरी बेटी का कनेक्शन हम गुरु नानक देव जी के साथ है। तो ये उसके बर्थडे पे ब्लेसिंग्स महाराज ने भेजी, और 3 स्वरूप वहाँ हैं, और उसके बाद ये 4th स्वरूप है। एंड जो मैं बता रही थी कि ये जो त्रिशूल है, जो अमेरिकन को आया था, ये वो है, और 5वां स्वरूप ये है गुरु साहिब का। तो शुक्राना इस घर को गुरु आशियाना बनाने के लिए। और हम नाचीज को अपने साथ, कहते हैं ना,
जोड़ने के लिए। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वो कैसे महाशिव है और कैसे हर चीज अपनी डमरू, शिवलिंग, कहते हैं ना रुद्राक्ष, त्रिशूल, Beautiful. सब कुछ यहाँ पे लाने के लिए और इसको अपना दरबार बनाने के लिए। आंटी जी, मैं लुइविल संगत परिवार का भी यहाँ पे बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन सेवादार और कहते हैं ना परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं है। और महाराज ने जो कुछ भी यहाँ पर होता है पर, और एक रिक्वेस्ट बस यही है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी के स्वरूप एडिट कर दिए जाते हैं, और आजकल ब्रेसलेट्स वो भी एक बहुत खूबसूरत है, कैसे गुरुजी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, मेरे ब्रेसलेट्स उतरवाए, मेरे मैं गुरुजी का स्वरूप गले में पहनती थी, लॉकेट वो उतरवाया, और मेरे स्क्रीन सेवर में फोन पे गुरुजी होते थे, गुरुजी ने वो भी टेलीपैथिकली वो भी हटवा दिया। क्योंकि कैसे सोने आंटी के सत्संगों से मुझे पता लगा, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड से, कि गुरु साहिब हमारे अंदर हो रहे हैं। अगर हम उनको जागृत रखें अपने एक्शंस में, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो गुरु आशियाना में कभी भी कोई भी चीज हम लोग, मैं यहाँ पे कुछ, हम लोग ब्रेसलेट्स वगैरह नहीं करते। अगर किसी को चाहिए उसी वक्त स्वरूप महाराज जो भी सेवा होती है वो वही करने वाले हैं। लेकिन ये चीजें जो हम फॉलो करते हैं, पेजेस, कौन से पेज हम फॉलो कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म हम फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से करना होता है। एंड हमारे लुइविल केंटकी गुरु परिवार का भी अगर आप देखोगे, इंस्टाग्राम पे पेज है, जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं हम डालते हैं। हमारा हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें लाइक्स चाहिए या फॉलोअर चाहिए। वो सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि जहाँ पे लाइव सत्संग होते हैं, अगर कोई संगत नहीं जुड़ पा रही, वो वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकती है। सो ये जो हम Beautiful. एक्स्ट्रा करते हैं, ये करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ गुरुजी से बात करो। एक जाने से पहले एक छोटा सा और सत्संग इसलिए बताना चाहूंगी कि मैं ना गुरुजी से हमेशा गाड़ी में बातें करती थी, और क्या हुआ, कुछ टाइम से मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी आप मुझे बातें ही नहीं करते, अब तो आप मुझे बताते ही नहीं हो कुछ, क्या हो गया, आप मुझसे नाराज हो? तो अचानक से मुझे एक मैसेज आता है, और मैं ऐसी थी कि मैं अमेरिकन शख्स से भी बात करती हूँ गुरुजी की। तो मैं ऐसी, मुझे गुरुजी क्या मैसेज देते हैं कि गुरु की बात करने की बजाय गुरु दे नाल गल कर। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मुझे कैसे ध्यान आता है संगत जी, मैं गाड़ी में बैठकर गुरुजी से बात करती थी, और कुछ समय से मैं क्या कर रही थी, गाड़ी में पाकिस्तानी ड्रामास जो होते हैं ना वो चलाकर जाती थी, और वो सुनती और उसको देखती जाती थी। तो कैसे अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाने लगते हैं, और गुरुजी हमें राइट डायरेक्शन और कहते हैं ना मैसेजेस दे देते हैं कि ये करना है। तो शुक्राना। और मैं आज्ञा लेना चाहूंगी, शुक्राना टू मल्टीलिंगुअल ग्रुप, सुरेश अंकल और सभी सेवादार, और जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेस करें, और वो करते हैं। Yes, Shukrana to Guru Sahib. Uncle, Suresh Uncle. थैंक्स अ लॉट। अनु मागो आंटी, दीप्ति आंटी, बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल सिंगल शेयरिंग आपने की है। अपनी जर्नी विद गुरुजी महाराज बहुत ही भाव से आपने सुनाई है। बहुत ही मैसेजेस मिले हैं, दे लेफ्ट इम्पैक्ट्स, फुल ऑफ इम्पैक्ट्स। इसी के साथ ही गुरु परिवार की तरफ से अभी हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे।